हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी, अच्छी गुजरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समझदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी बुरी गुजरे। अगर आप शुक्रगुजारी से ज़िंदगी गुजारते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ज़िंदगी बुरी गुजरे। अगर आप जज्बाती होकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी बुरी गुजरे। जज्बाती कौन है ज़्यादा, इस बात की बहस चलती रहती है। जज्बाती औरत है या जज्बाती मर्द है। कुछ कपल्स में मर्द होते हैं गुस्से कितने तेज़ कि बस हर वक्त नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। खाने में नमक तेज़ हो गया तो पूरी की पूरी टेबल उलट देते हैं। भाई हमने तो ये किस्से सुने, मेरे अब्बा बताते थे, मेरे दादा जो है गुस्से के तेज़ होते थे। दादी को ज़रा देर हो जाती थी टेबल पे आने में, भाई आ जाओ किचन छोड़ दो। दादा गुस्सा हो जाते थे, जज्बाती होते थे। सो कुछ कपल्स में कहते हैं कि मर्द जज्बाती होते हैं, लेकिन फैसले लेने में औरत जज्बाती होती है। फ़ौरन मान जाती है, फ़ौरन रूठ जाती है, फ़ौरन प्यार आ जाता है उसको, फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। ये उसके जज्बात जो हैं वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आप हमेशा नोट करेंगे आपकी बेटियां वो सब्जेक्ट लेने पे तुल जाती हैं स्कूल और कॉलेज में जो उनकी दोस्तों ने लिया होता है। जज्बाती, इतनी पक्की दोस्ती जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हम, मेरे घर में तो बेटा भी है बेटी भी है, तो मैं देखती हूँ ना कि बेटी अपने रिश्तों को लेकर कितनी जज्बाती है और बेटे चिल होते हैं, वो ठंडे ठार होते हैं इस मामले में, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। और औरत, लड़की, फीमेल जो है वो अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करती है, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों। और इसीलिए आप नोट करेंगे बहुत सारे जो घर हैं उनके टूटने की वजूहात औरत इसलिए होती है क्योंकि वह जज्बाती होती है। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती है। जैसे उसी तरह अक्सर देखा है, मैंने भी हरकतें की होंगी जब मैं मैच्योर होंगी, और आपने भी की है। सामान पैक किया और चल दिया मैके अम्मा के घर। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उसके साथ जो मुंसलिक रिश्ते हैं उनको भी चोट पहुंचाती है। जब वो सामान पैक करके नाराज़ होकर वो घर जाती है तो उसके अम्मी अब्बू भी परेशान होते हैं, उसके सास ससुर परेशान होते हैं, उसका मियाँ, उसके ससुराल वाले, उसके बच्चे सब परेशान होते हैं। फिर जब वो सामान पैक करके घर जाती है तो ज़ाहिर है बच्चे साथ लेके जाती है। अब बच्चों का बिस्तर, कमरा, उनका किचन, उनके खाना पीना सब बदलता है क्योंकि उनको आदत होती है अपने घर में रहने की, कंफर्ट जोन में सोने की। फिर वो ननियाल जाते हैं। अब ननियाल में कमरे हैं नहीं हैं, गद्दे बिछ रहे हैं, सबके बीच में सो रहे हैं, लाइटें खुली हैं। सो बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं बच्चों को। हाँ, औरत भी बेयर कर रही होती है, मगर क्या है वो लिमिट? कभी कभार कहते हैं ना कि इतना भी बर्दाश्त ना करो और जालिम का जुल्म ना सहो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। वो लिमिटेशंस कभी कभार ख़वातीन को नहीं पता चलती कि कब घर से कदम बाहर निकालना है। अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब इस रिश्ते को झंझोड़ने की ज़रूरत है। ये बात समझ आती है जब मैच्योर हो जाते हैं और फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर उस उम्र में हो जाते हैं जहाँ वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। वो जो सारी चीज़ें बेयर की हुई होती हैं वो उनके जहन पर नकूश छोड़ चुकी होती हैं। जो नुकसान बच्चों को सहना होता है वो सह चुके होते हैं।
सो किस तरह गाइडलाइंस दें अपनी बेटियों को, किस तरह समझाएं अपनी बहनों को, किस तरह समझाएं उन बच्चियों को जो जज्बात की रोह में बहकर अपने घर खुद बर्बाद कर लेती हैं। मगर मैं बच्चियों को ये भी कहूँगी कि कभी कभार एक लेवल अगर ऐसा आ जाए तो आपको घर से बाहर कदम निकालना ज़रूरी है अपने माँ बाप का सहारा लेने के लिए। हमारा रिलीजन नहीं कहता कि मर कर घर से निकलना, ये फिल्मी जुमले किसी और रिलीजन के हैं। सो माँ बाप को बेटियों का सहारा रहना चाहिए मरते दम तक, मगर लिमिट क्या होनी चाहिए, कब बेटी को रोकना चाहिए, कब बेटी को कहना चाहिए कि नहीं ये तुम नहीं सहोगी। आज इस बात पर तबसरा करेंगे और इसके लिए आज मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं भाई निदा तो औरतों की ही बात करती है, औरतों से माशरा चलता है और वो चलाती भी हैं। सो आज मैंने एक मर्द को दावत दी, एक सेलिब्रिटी मर्द को, जो पॉइंट ऑफ व्यू ये बताएगा कि जब बार बार औरत घर छोड़ के जाती है या बीवी घर छोड़ के जाती है सो मर्दों के दिल पर क्या बीतती है और क्यों बहुत सारे मर्द अपनी बीवियों को नहीं मनाते या क्यों भागे भागे चले जाते हैं। सो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू तो एक आदमी ही जान सकता है। मैंने सोचा अपने मियाँ को बुलाऊं, पर मैंने कहा नहीं, फिर तो मैं ज़्यादा पर्सनल हो जाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, ज़रा देखते हैं कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो जनरल मर्दों को पोर्ट्रे करेगा आज हमारे पास यहाँ आके। और कुछ ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है जो पते की बात हमें बताएं। बहुत सारी बातें तो मैं भी आपको बता पाऊँगी, ज़ाहिर ज़िंदगी के उन एक्सपीरियंसेस से गुज़र कर इस एज तक पहुँची हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल होने वाले मेरी शादी को और बखूबी उतार चढ़ाव के साथ अभी तक निभ रही है अल्हम्दुलिल्लाह और निभेगी, क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस चीज़ को समझ जाएं कि उनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं, तो फिर उनको निभानी पड़ती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कुछ ज़िंदगी के जो चैप्टर्स हैं वो किताबों में नहीं मिलते, वो इन शोज़ में मिलते हैं। तो आइए उन चैप्टर्स से आपको वाकिफ़ कराएं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको आज बताया ना कि कुछ चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, आपको दूसरों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है। मैंने बहुत सीखा है ज़िंदगी में अपने और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, और फिर उसकी वजह से काफ़ी कुछ ज़िंदगी आधी से ज़्यादा तो समझ आ गई है, अब बाकी आधी गुजरना बाकी है। पता नहीं कितने ज़िंदगी के दिन रह गए, मगर जब तक है मैं सोचती हूँ कि क्यों ना जो चीज़ें हमें पता है वो क्यों ना आप तक पहुँचाई जाएं और आपको समझाया जाए। और अगर हमारे कुछ बताने से आपकी ज़िंदगी के कोई भी बाब संवर सकते हैं तो बस हमारा फ़र्ज़ पूरा होगा। और आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैंने जो आदमी का जहन सोचता है उस हवाले से मैंने कहा, जैसे कि मैंने अपने भाई को आज दावत दी है जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी हैं, आप उन्हें ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, साथ आप सिंगिंग करते हुए भी सुनते हैं। सो हर फन मौला और हर टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू इनको बहुत अच्छे से करने आती है, क्योंकि इन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया एक छोटी सी एज में। आइए वेलकम करते हैं बड़े दिनों बाद हमारे शो पे हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट आगा अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कैसे हैं? I am so impressed. अच्छा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कैसे हैं? So good to see you, so good to be back here. और जब आगा दुबला होता है उसके बाद हम उसको बुलाते हैं। Thank you. क्या दुबला हो गया? दोबारा? हाँ, क्योंकि वो होता रहता है ना, हाँ, जरा से हाँ, वजन I बढ़ता है mean, फिर I आगा think कि घटा हाँ, लेता है। हाँ, और आजकल तो वैसे ही I am too focused on that, but मैं सेट देख के खुश हुआ आप? Beautiful मुगेम्बो है। खुश हुआ? such a good job, और आप और निखर के आप भी प्यारी लग रही है। बहुत आप और प्लीज तशरीफ आपको रखिए। पता ना मैं वजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन आप बहुत दुबले पतले हो गए आपके माशाल्लाह। शो में पहले कर चुका हूँ मैं। यहाँ बैठेंगे कि वहाँ लेकिन बैठेंगे? आप- वो एंगल वेंगल का प्रॉब्लम है क्या? कहें नहीं, अब तो बैठ गया मैं। कहाँ चलें भाई, जहाँ तो- भी हो। अब भाई तो हो कैमरामैन प्लीज खुद फोकस करें। क्या ये ऑन रिकॉर्ड होगा? ताहा को पता होगा कि मैं इधर ही बैठा हूँ जब भी आया हूँ मैं। सीरियसली ऑन दिस साइड है ना? मैं आपको क्लिप्स निकालूंगी। आई थिंक तो ये वाला जो वो है ना एंगल, हाँ। वो अच्छा होगा ना? मुझे आप यहाँ से ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ यार, ये तो
Yeah. अब मैं हमेशा देखो मैं बीच में ही बैठती हूँ और मैं इधर और उधर देखती हूँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरा कौन सा एंगल बेहतर है. As they say, women are always right. You should always be on my right. ओह वाह जबरदस्त. आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव हाँ, टॉपिक मैं है. अभी इंट्रो सुन रहा था और है? पहले की 4-5 लाइनें सुन के मैं थोड़ा परेशान हो गया. मैंने कहा कि नहीं सीरियसली देखो पता है क्या सामान पैक करके ये ड्रामों के और फिल्मों के भी बड़े सीन होते हैं. सामान पैक करके मैं जा रही हूँ अम्मी के घर. जी. तो हम हमेशा औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं. लेकिन हमने सोचा इस दफा हम ऑपोजिट सेक्स पे जाते हैं. हम मेल पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने तो सोचा मैं यासिर को बुलाऊं लेकिन फिर मैंने कहा वो ज़्यादा फिर वो पर्सनल वाली चीज़ हो जाएगी. सो मैं एक जनरल गुफ्तगू करना चाहती हूँ. Right. और मैं ये जाहिर है एक सर्टन टाइम ऐसा होता है जहाँ कभी कभार औरत को सामान पैक करके बच्चे गोदों में उठा के निकलना पड़ता Oh, है. that way. Okay, अच्छा, okay. ठीक है. Okay. लेकिन तो आपका आज का टॉपिक ये है? मेरा टॉपिक आज का ये है कि वो कौन सा एक मोमेंट है हाँ. जहाँ ये फैसला करना चाहिए कि ये ज़रूरी है और जहाँ इन फैसलों को दरगुजर करना चाहिए. क्योंकि औरत एक जज्बाती कौम है, ये बात है. और वो जज्बातियत कभी कभार बहुत औरत एक जज्बाती कौम है. ये अच्छी हाँ बात भाई आगा तुमने छोटी सी उम्र से काम करना शुरू किया. तुम अपनी अम्मा बहन बेगम ये सारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस किए हैं, दूसरी जी. औरतों के साथ तुमने इतना काम किया है. तुम्हारी कलीग्स हैं और तुम्हारी दोस्ती सबसे ऐसी होती है कि सब अपनी पर्सनल बातें भी आगा से शेयर करते हैं. श्योर बिल्कुल आप, करते हैं. मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी. हाँ. सो आज का हमारा ये टॉपिक है. ओके. और हमारे पास केसेस भी हैं. सो एज जनरल आदमी हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे जी. कि आदमी क्या सोचते हैं इसको लेकर. आदमी किस रिलेशनशिप्स को लेके एग्जैक्टली क्या सोचते हैं? देखिए मुझे तुम्हें क्या लगता है कि एक मैं इस वक्त मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करती हूँ. एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप क्या है? बड़ा गलत बंदा पढ़ाया आपने फिर. क्यों नहीं इसलिए पूछ रही हूँ ना. लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ सिंस ऑडियंसेस देख रहे हैं और मैंने लाइफ से सबसे पहले ये सीखा है कि इवेंचुअली ना हर इंसान को लाइफ से चाहिए खुशी. वो जो फीलिंग है ना कि फुलफिलमेंट का जो फीलिंग, सेटिस्फाइड होने का फीलिंग है लाइफ के टुवर्ड्स कि यार मैं खुश हूँ. आप जब सुबह उठे हैं और ये काम रिश्ता पे बनाया जाएं है या इसीलिए. कोई भी रिश्ता मुझे लगता है इसमें कोई आपको भी सुकून मिले. सिर्फ पर्टिकुलरली मैं मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ. उससे पहले का एक फेज होता है या और जो जिंदगी में रिश्ते हैं आपके जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं. कोई भी और इंसान अगर आपके लिए मैटर करता है तो उससे जुड़े हुई जो फीलिंग है आपकी वो एक ही चीज मांगती है, वो है खुशी. अच्छा, और जिस दिन वो जिस दिन वो फीलिंग कम होने लगती है तो एफर्ट कम होने लगता है एक तरफ से. हाँ. तो उस दिन चीजें बिगड़ने लग जाती है. मतलब आपको लगता है कि मियाँ बीवी को काम करना पड़ता है शादी के बाद भी एक दूसरे को खुश करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है. मैं फिर यही कहूंगा कि सिर्फ मियाँ बीवी को नहीं, फॉर फ्रेंड्स आल्सो, फॉर योर पेरेंट्स आल्सो. इवन आप देखो हर पेरेंट और बच्चे में भी वो वाला रिश्ता नहीं है. आप कई जगह देखते हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बहुत इंटेंसिफाइड मेरा रिश्ता रहा है मेरी माँ के साथ. मैं बहुत फिल्मी रहा हूँ उस मामले में. हर बंदा वैसा नहीं होता. कई लोग मैंने देखे हैं जो बहुत करते हैं बट दे आर नॉट टू एक्सप्रेसिव अबाउट इट. वो अपनी माँ को पकड़ते नहीं है या पप्पी नहीं करते हैं. दैट्स हाउ एवरीबॉडी सर्टेन एज बाद वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं. एज नहीं, आई थिंक नेचुरली आपका एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलेशनशिप ना कि कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. कुछ लोग रोज कुछ फूल देने में या कुछ भी करने में एक कुछ का ये तरीका है, कुछ का तरीका प्रैक्टिकली चीजें करने में है. कुछ का छोटे छोटे जेस्चर्स में. तो हर किसी का अपना एक अंदाज है प्यार में और वो होना बहुत जरूरी है. द डे द एफर्ट स्लाइड्स टू, और वो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से भी होता है. एफर्ट आपका कम हो जाता है ना तो वो जिस तरफ से भी फिर वो वाला पलड़ा भारी हो जाता है और एफर्ट होना कम हो जाता है. अच्छा आगा देखो क्योंकि आज का टॉपिक सारे रिलेशनशिप्स को कवर नहीं कर रहा. आज का टॉपिक मियाँ बीवी को कवर कर रहा है. ओके. तो सेम थिंग सेम देखो सेम लॉजिक. मर्द की और औरत की अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ के. कभी एक औरत लड़की जब होती है, जब उसकी शादी होती है नई नई, हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी उम्रों में शादियाँ हो जाती हैं जो कि मजहब भी कहते हैं कि हाँ सही है भाई, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, इससे बेहतर है आप निकाह करें. ठीक है. तो उस वक्त इमेच्योर होते हैं. आपकी खुशी का जो मयार या आपकी खुशी का पैमाना अलग होता है. बिल्कुल. फिर आप थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो आपकी खुशी का पैमाना बदल जाता है. ठीक है. मतलब आप अपनी खुशी पहले हर कपल अलग अलग चीजों में देख रहा होता है जब वो न्यूली वेड कपल होता है. जी. आगा एज मर्द
जब बीवी चुनने के लिए, मतलब आगा ने जाहिर है सबके साथ काम किया है और दुनिया देखी है, तो जब वो बीवी चुन रहा था तो उसको क्या एक क्वालिटी ऐसी बीवी में चाहिए थी कि उसको लगे कि वो खुश रह सकेगा? तो I think तुमने उस वक्त क्या देखा था? हर एक इंसान की तरह एक तो इन माय केस इट वाज डिफरेंट क्योंकि कोविड चल रहा था। हाँ तो दुनिया की हालत थी, यू नो, आप उस वाली फीलिंग में थे कि अभी दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आपने कभी दुनिया के बिजिएस्ट एरियाज को इतना खाली नहीं देखा था, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उनकी शादी का सुनगुन भी नहीं जो थी, सोच भी नहीं उन्होंने सकते। कर ली शादी जल्दी शादी कर ली, राइट? हाँ। सो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था, हाँ। जल्दी फैसला ले लेने के पीछे। हाँ। और ऑन दी अदर हैंड हर एक इंसान की तरह मैंने भी यही देखा था कि यार जो मुझे पसंद है, आपसे मेरी पसंद मिलती होनी चाहिए, हाँ। और आपको सर्टेन चीज़ों की कदर होनी चाहिए लाइफ में जिनकी मैं कदर करता हूँ, और आपकी मेरी कहानी अगर थोड़ी एक जैसी है तो मैं कनेक्शन सोच सकता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ भी मेरे से मिलती होंगी। हाँ। तो बस यही बातें सोच के फिर आप अल्लाह का नाम लेते हैं और आप कहते हैं कि यार अब यू नो मैं एक दिस नो आई थिंक निकाह का या शादी का फैसले से खूबसूरत बात तो कोई है नहीं, बिकॉज अगर आप एक रिश्ते को अल्लाह के हुजूर मनवाना चाहते हैं तो इससे प्यारी कोई और बात नहीं है। देन अगेन डेस्टिनी हैज अदर लड़के थिंग्स कब सीरियस होते हैं शादी के लिए? क्योंकि देखो जब इससे ज्यादा क्या सीरियस नहीं नहीं कहने का मकसद है बोल दिया वो तो कैसे सोचते हैं शादी के लिए, वो लड़की में ऐसा क्या देखते हैं कि उनको ये नजर आए कि ये अच्छी बीवी बनेगी? बहुत सारे लड़के अरेंज मैरिजेस भी करते हैं, अपनी अम्माओं की पसंद से करते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे हैं। देखिए मेरे एंड के ऊपर मैं बहुत खुद काम वाम कर लेने वाला इंसान अच्छा। हूँ, मैं बहुत खुद कफील इंसान हूँ। दैट्स बिकॉज़ आई हैव लिव्ड माय लाइफ दैट वे। मैं 10-12 साल से तो मैं अकेले रहता हूँ, मतलब आपके लिए ये चीजें मैटर तो नहीं मुझे करती कि नहीं मेरी मैटर बीवी करता मेरी कि खिदमत आपको करे खाना और- खाना बनाना आता है या नहीं हाँ। आता है, या आपको बर्तन धोने आते हैं तो या आपके नहीं लिए आते क्या हैं। मैटर करता है? मेरे लिए मैटर करता है कि आप कितना एफर्ट करते हो इन रिलेशनशिप कि वो चले, यू नो, कितना एफर्ट करते हो टू मेक सामने वाले को ये फील कराने के लिए दैट यू आर लव्ड, यू नो। ये सबसे ज़रूरी मुझे लगता है किसी भी क्लास की शादी हो, किसी भी उम्र की शादी हो, एक बड़ा न्यूट्रल फैक्टर है वो ये कि आप ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, व्हाटएवर योर नेचर इज, बट आप यकीन दिलाते रहो इस बात का कि यार आप आज भी यू नो यू स्टिल देयर। आप फॉर ग्रांटेड नहीं लो कभी भी शादी को। मुझे लगता है 99% शादियां सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लेता है कि यार ये तो है ही, हाँ। अब इसने तो कहीं जाना नहीं है, हाँ। तो मैं जो मर्जी करता रहूँ, फिर जब मेरे पास टाइम निकलेगा तो अक्सर मैं दे दूंगा यहाँ पे। हमारे यहाँ जनरली जो कपल्स हम दिखते हैं, पाकिस्तान की बात मैं जी। कर रही हूँ, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि बीवियाँ ज़्यादा मियाँ की खुशी देख रही होती जी। हैं, वो अपने मियाँ की खुशी में खुश होती हैं, जी। क्योंकि औरतों की परवरिश ही ऐसी की होती है। जी। उन्होंने अपने देखा होता है कि उनके फादर्स के लिए अम्मी ने खाना बनाया, अगर अब्बा को खाना पसंद आ गया तो अम्मी की मेहनत वसूल। हम यही देख के बड़े हुए होते हैं, तुम्हारे अब्बा को ये रंग पसंद है, पता नहीं तुम्हारे अब्बा को ये पसंद आएगा कि नहीं, मतलब तो इसीलिए वो इनबिल्ट हो जाती है हमारे अंदर। सब में नहीं होती अब। आई थिंक ज़्यादातर। द न्यू जनरेशन दैट स्पेशली इज नॉट ग्रोइंग अप ओनली बाय डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स। क्या लग रहा है तुम्हें There ये is जो न्यू a- जनरेशन है क्या गड़बड़ कर रही है? देखें, सबसे पहले तो मुझे लगता है 90s में मेरी जहाँ तक जनरेशन का सवाल है, हमारी अपब्रिंगिंग में 99% जो हिस्सा था वो हमारे माँ बाप का, मामू का, चाचू का, इन्हीं लोगों का था। हम बिल्कुल। इनसे ही लेते थे जो डेटा हमें हमारे सिस्टम में Exactly. डला ना। जैसे मैं हमेशा, मेरा भाई अक्सर गुस्सा करता है कि घर में अगर कबीर, मेरा जो भतीजा है, हाँ। वो अगर कोई ऐसी ज़बान का इस्तेमाल कर ले अंग्रेज़ी में जो आप ड्रामों फिल्मों में देखते हैं, अब उनकी सीरीज़ में देखते हैं, हाँ। तो इफ़ ही यूजेस कभी कोई वर्ड इस्तेमाल कर ले तो वो गुस्सा होता है। तो मैं कहता हूँ ये आप खुद इस्तेमाल करते हैं सर, ये एक बच्चे की वोकैबुलरी वही है जो इट्स लाइक एक कोरा कागज़ है, वो उस पर वही आएगा आप जो आप घर पे बोलोगे। आप जब भी किसी बच्चे को गाली देते सुनोगे रास्ते के ऊपर, तो वो उसने अपने घर में मोहल्ले में सुनी होगी तो वो तभी बोलता है ना। बिल्कुल। इसी तरह से हमारी अपब्रिंगिंग में जो भी था वो सब हमारे माँ बाप का, घर वालों का था। हम सोशल मीडिया देख के पूरी दुनिया का डेटा कंज्यूम करके बड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल। और इसी वजह से आज आपको इतना ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कई फैमिलीज में कि भाई बच्चे
वैसे नहीं है जैसे माँ बाप है। वो किसी और से ही इंस्पायर्ड है, किसी और की जिंदगी को फॉलो कर रहा है। हाँ। जिनके बालों के रंग पर्पल हो जाते हैं और पिंक हो जाते हैं, वो उनके माँ बाप ने तो कभी किए नहीं ना, नाइदर दे सपोर्ट दैट आइडिया। एंड ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, पर वो बड़ा ऑफ लगता है तब जब आप कहते हैं कि यार ये ऐसा कोई और तो है नहीं खानदान में। यू नो, हम साइड पे बाल बनाते थे क्योंकि हमारे बड़े बनाते थे। अच्छा, That's what you learn. ये वाला जो आइडिया अक्सर जो बच्चियां करती है, जी। न्यूली मैरिड लड़कियां सामान पैक करके छोटी छोटी बात पे नाराज होके सामान पैक करके जी वो मैके जा रही हैं, घर छोड़ के चली जाती जी। हैं, बच्चे हो जाते हैं, जी। फिर बच्चों को लेके चली जाती हैं, जी। यानी कि छोटी छोटी लड़ाइयों में बच्चे भी दर बदर होते हैं। उस जी। पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है कि कब निकलना चाहिए घर से बाहर? देखें, आप सबसे पहले तो ये देखें ही नहीं कि वो बच्चे लेके चली गई, सबसे पहले तो ये देखें क्यों चली गई। हाँ। देखें, दो ही वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि जो भी वो खातून लड़की है, वो उसके अंदर बड़े पेशेंस हैं, उसने बड़ा बर्दाश्त किया है, उसने बहुत कोशिश की है एक रिलेशनशिप चलाने की। वो बार बार उसने बात करने की कोशिश की है, एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, पर उसको वो इज्जत, वो प्यार नहीं मिल रहा है। ओके। और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और क्यों होगा? किसी भी इंसान को किसी भी रिश्ते में अगर उसको नेग्लिजेंस भी फील होती है, अगर उसको ये भी फील होता है, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा फील होता है ना कि अब मेरी वैल्यू नहीं है, हाँ। मैं हूँ और नहीं हूँ, मैं कोई फर्क मेरे नहीं है, होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, तो वरना जब औरत को ये लगता है जी कि वो जो भी कर रही है इस घर में, कि उसके घर के उसकी अंदर कदर नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, तो देन शी नीड टू मेक अ लाइफ 100%। कोई इसमें कोई कुछ, देखें हमारे बड़ों का ना एक जुमला मैंने बड़ा सुना है बचपन से कि बेटा अब तो मर के ही आना वहां से, हाँ। या फिर कुछ भी हो जाए, हाँ। कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारा घर है, वहीं सुलझाओ। और माँ बाप भागते हैं, दे लाइक डील विद इट। मैं रिसेंटली पता नहीं कौन सी एक फिल्म भी देख रहा था, उसमें मैंने देखा बड़े हाई सोसाइटी के लोग हैं और वो अपनी माँ को बार बार बताने की कोशिश करती है कि थिंग्स आर नॉट राइट, और वो उसे कहती है कि प्लीज, मतलब ये तुम्हारी कोई उम्र है अभी, इसको डील करो। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। दैट्स व्हाट हर माँ बाप, यही तो बच्चियों को नहीं पता, क्योंकि उनको लगता है अक्सर जब शादी हो जाती है तो उनको लगता है कि मियाँ मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी तारीफ नहीं कर रहा जी लाइक अपनी अम्मी का साइड ले रहा है जी, अपनी बहन का साइड ले रहा है जी। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं शादी के बाद उसको एकदम ऐसे लगने लगता है जी। और फिर ये चीज़ें बड़ी बन जाती हैं और कि भाई मेरी कदर नहीं है। ठीक है, सबसे अब वो पैमाना वो क्या होना चाहिए कि भाई क्यों कदर नहीं है, तुम्हारे लिए ही तो कमा के ला रहा है मियाँ, सुबह जाता है रात को डबल ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए निता, हर इंसान मुख्तलिफ है ना। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं अभी क्या बोलूँ आपको, रिसेंटली मैंने एक इंसान से मैं मिला, उसको कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में, कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, उसके पास 4 चीज़ें ज़्यादा ही होंगी मेरे से, हाँ। और वो खुश नहीं है और उसको प्रॉब्लम भी नहीं पता। सो ये एक नेचर ही प्रॉब्लमैटिक है उस इंसान का। और उसने मेरे सामने जब ये एक्सप्लेन किया हाँ। कि ये है और ये है और ये है, तो मेरी हंसी निकल गई कि कोई बातें करने वाली, यू नो, देयर इज नो फाइट मैन। आई मीन ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो लोगों का, हर इंसान मुख्तलिफ है। मैंने कई ऐसी कहानियां देखी है, अपने सामने देखे हैं लोग जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिनमें बर्दाश्त नहीं है, छोटी छोटी बात पे जिनका ईगो ट्रिगर हो जाता है। जब आप 2 लोग जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं, आई फील लाइक अ स्कॉलर, बट आप जब 2 लोग साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले आप ये फैसला करते हैं कि अब कुछ भी होगा वो हमारा है, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे विक्ट्री है, चाहे खुशी है, गम है, तकलीफ है, वो हमारा है ना, बिकॉज वी नाउ हैव साइंड पेपर कि ये ऑफिशियली हमने शेयर करना है। अच्छा, अब देखो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो कि मुझे ये इजाज़त है पूछने की या नहीं, तुम और हिना दोनों में जो बहुत दिल के करीब हो मेरे जी, और ऑब्वियसली हिना से पहले भी मेरी तुमसे मिलने से पहले भी थी, मगर तुमसे शादी के बाद ज़्यादा हो गई जी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिलेशन जो इस तरह का था कि मैं उसे अपनी बहू कहती थी ना। हर पूरी दुनिया को किसी को नहीं पता क्या हुआ, 2 इतने प्यारे लोग जो मिले थे वो अलग हुए, वो ये डेस्टिनी भी होती है, कभी कभार 2 अच्छे लोग भी एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सो बड़ा तुम्हारे फैंस भी और हिना के फैंस भी बड़े कंफ्यूज हैं, कोई
ऑफिशियल और कोई वो वाली चीज़ नहीं है जी। कि क्या है, क्या तुम लोग साथ हो नहीं हो, क्या वो मतलब बहुत सारे फैंस तुम लोगों के ये जानना चाहते हैं, सो वो क्लैरिटी नहीं, I हमें think कब अभी मिलेगी? अभी तो एज क्योंकि हम सबका हक हो जाता है ना फैंस का। आपको शायद नहीं पता है, पर हाँ। एक शो में गया था मैं, अहमद अली भट्ट साहब एक पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा। वहाँ पे आई ऑफिशियली एड्रेस्ड इट दैट वी गॉट डिवोर्स्ड एंड Okay. इट्स बिन मोर देन a year and a half now. अच्छा। It's been a long time. हाँ, Um, पॉडकास्ट जो है ना वो फिर तुम्हें पता है सोशल मीडिया के ऊपर होती है, बहुत No, सारे I ऐसे think तुम्हारे a फैंस lot of हैं people- और हिना के फैंस हैं जो टीवी पे तुम लोगों को अब देखते हैं। और इस बात के अलावा एक ही वजह है कि मैं इसके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहूँगा, वो ये कि कोई भी इंसान अल्लाह पाक उसको बहुत बहुत खुश रखे, बहुत कामयाब करे, पर वो यहाँ है नहीं, सो आई थिंक एड्रेसिंग एनीथिंग दैट इज अबाउट हर इज नॉट। और मैं ये तो not पूछूंगी भी nice. नहीं कि क्यों हुआ, ये बहुत पर्सनल बात है, मगर वही वाली बात है कभी कभार वो तार जो छिड़ते हैं वो साथ नहीं रह पाते, ये जी। अल्लाह की तरफ से होती है हर जी, चीज़, जी। कि वो कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, जी तो ऐसा नहीं होता कि कोई दोनों में से कोई बुरा है और हम नहीं, ना बिल्कुल, उसने कोई बिल्कुल। बोला कि आगा ने मुझ पे हाथ, मतलब रिलेशनशिप्स ऐसे ऐसे खराब हमने देखे सेलिब्रिटीज के जो कि जी। दुख होता है कि ये क्यों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम दोनों ने ना एक दूसरे पे कोई कीचड़ नहीं उछाला, बहुत ही डिसेंसी के साथ सब चीज़ें हुई, और यही असल मर्द और असल औरत का एक चेहरा है कि भाई ठीक है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार मोहब्बत के साथ शादी हुई थी, अगर ख़त्म हुए तो आप कैसे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते? नहीं, अब ये अगेन आई थिंक एवरी स्टोरी इज डिफरेंट यार। अभी मैं बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो लिखा है, जैसे लिखा है वो वैसे ही होता है, और आप कुछ भी कर लें, कितना भी ट्राई मार लें आप, फिर इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी देयर तो फिर वो नहीं रहेगा। पर मैं बाकी सबको जो कहना चाहूँगा वो यही कहना चाहूँगा कि don't decide something unless you're very sure, if you're deciding it on your own. और फिर जब किसी भी रिश्ते में आप हो, जिस भी रिश्ते में आप हो, अपना 100% एफर्ट मारो, जो आप मुझसे पूछ रहे थे पहले कि डिसऑन करके निकल जाना या चले जाना या कुछ भी करना, ये स्टेज तभी आना चाहिए जब आपने मतलब अपना हर एक आउंस की एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया है कि यार ये चल जाए, ठीक हो जाए। इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट दैट कि आप फ्रेंडली मैच खेलने आए हैं आप, इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको ये भी पता चल गया है ना कि यार मैं शायद वो इंसान हूँ नहीं, लेट्स से चलो, तो भी देयर इज, क्या कहते हैं हमारे बड़े, कि वो फिर उसको आप अपने डिसेंसी में, अपने तमीज़, एक दूसरे की इज्जत कायम करते हुए फिर उसको फिगर आउट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ किसी भी एक्सट्रीम पे जाके ना बच्चों को कोई फैसला नहीं सुनाना चाहिए माँ बाप के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कि आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर हिम्मत हो, आप एफर्ट डाल सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो जाए ना कि यार ये रिश्ता मतलब मेरी ज़ात ही ख़त्म होती जा रही है इस रिश्ते में, या मेरी वैल्यू ही नहीं है, जो जितना इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ उसका 20% भी सामने वाला देने को तैयार नहीं है, और तो फिर आप उसके बारे में बात करो, बैठ के बार बार बात करो। इट्स आपका बहुत, इससे बड़ा कोई और रिश्ता नहीं है आपके लिए दुनिया में। आप बार बार ट्राई तो तुम लाइक जाहिर है आप जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो जी, तो इंसान के अंदर कुछ जलजला तो आता ही है। जी बिल्कुल आता है, जलजला बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है। क्या आगा 1.5 साल के बाद उस चीज़ से निकल पाया है, या वो एक नासूर बन जाता है ना, वो रह जाती है चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है कि इट टुक टाइम। I've been not shooting for anything from the past 8 months. I had to, जितनी कमिटमेंट्स की हुई थी वो पूरी कराई। एक वो 2 प्रोजेक्ट एक साथ हमने साइन कर दिए हुए थे, तो वो ख़त्म करा है। एंड आई गिव माई सेल्फ दैट टाइम। सी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं, आपके साथ और बहुत जाने जुड़ी नहीं है, और आपने बहुत मेहनत, सपोर्ट किया इस चीज़ से निकलने में, घर वाज इट। आई वेंट टू लाहौर,
I was there for about I think मैं 4-5 महीने फिर मैं क्योंकि और सिर्फ मेरा- हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप टूटता है तो औरत को ही दर्द होता है, एक्चुअली मर्द को भी होता है ना, जाहिर है यार इमोशनली obviously तो यार खैर मैं अगेन मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ को एड्रेस नहीं करूँगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान चाहता हो कि कोई चीज़ रहे पूरे दिल से और फिर वो ना रहे तो उसको दुख ना हो, ऐसा नहीं हो ऐसा सकता. नहीं, इट्स सो नेचुरल दैट यू फील also that emptiness in life that suddenly hits you also takes a toll on you. और मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला इंसान हूँ हमेशा से ही, और वो है मेरे पे. तो बस मुझे ये लगा था कि आपको टाइम लेना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपको रीप्रोसेस करनी है लाइफ में तो आपको टाइम लेना इतनी चाहिए. जल्दी वो फैसले मैंने लेते लिया हाँ. एंड थैंक गॉड कि अल्लाह का बहुत करम हुआ और आई गॉट क्लोज टू a lot of things that I was not. मैं खुद के बहुत करीब हुआ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया. एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ. और आगा को वो होता है ना जिसका दिल थोड़ा टूटा होता है, वो नहीं रॉक स्टार फिल्म देखी है ना, तो फिर डेप्थ ज़्यादा ज़िंदगी में आती है. सो ये जो गहराई आप आगा में देख रहे हैं वो तो काफ़ी ज़िंदगी के जो ठोकरें हैं उनसे खाई हुई ये डेप्थ आज हमें हेल्प आउट करेगी कि थोड़ी बहुत बातें हम तुमसे सीख पाएंगे. Hopefully अगर कोई एक भी सीख ले और उसका भला हो जाए तो आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो आगा ने अभी अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से हमें आगाह किया है और करता रहेगा. आगा ने आगाह किया है. वाह वाह वाह, क्या बात. लेकिन आगा कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम साथ अपने ज्वाइन इन जी मैंने देखा 2 प्यारे हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं. मैं ज़रा इनका इंट्रोडक्शन करा दूं. एक तो हमारे पास है डॉक्टर अर्जुमन रज़ा जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, और मैं पूछूंगी क्योंकि साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करती हैं, सो साइकोथेरेपिस्ट की डेफिनेशन उधर क्या है क्योंकि इधर तो कुछ और है. और दूसरी हमारे पास है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. अच्छा अब देखो कन्फ्यूजन होती है ना कि दवाइयाँ कौन देता है और थेरेपी कौन करता है, हमेशा कन्फ्यूजन होती है जी. साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कन्फ्यूजन होती है. तो आप दोनों पहले तो हमारे लोगों को, इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ जाऊँ, ये बताएं दवाइयाँ कौन देता है, थेरेपी कौन करता है. अच्छा बेसिकली जो यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली दे आर ट्रेंड इन मेडिसिन, वो मेडिकेशन दे सकते हैं. मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ. अच्छा, कुछ कंट्रीज में लीगलाइज्ड हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई अभी तक नहीं है रूल, ना ही कोई लॉ ऐसा कोई पास हुआ है. और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये वो पर्सन है जो आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पर्सनालिटी एनालिसिस करता है, आपका आईक्यू असेसमेंट है डिफरेंट एरियाज में. साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी करता है, थेरेपी भी, असेसमेंट भी करता है और साइकोथेरेपी भी करता है. तो ही कैन बी इन बोथ रोल्स कि वो साइको डायग्नोस्टिक्स भी हो सकता है और वो साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकता है. और जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन, वो थेरेपी नहीं करता. वो थेरेपी नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कि वो ट्रेनिंग बाहर से लेके ना आए हो. अच्छा अब अगर वो थेरेपी नहीं करता तो कोई अपना प्रॉब्लम जाके बताएगा, सुनाएगा, तो वो असेस कैसे करेगा? क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में है ना, तो जब साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन होती है तो वहाँ ओरिएंटेशन उनके पास, वो जो 4 साल का रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है उन्होंने साइकेट्री में किया होता है, तो उनको सारी साइकोलॉजिकल इलनेसेस एंड प्रॉब्लम्स का जो है वो नॉलेज भी होता है और उनके पास ये स्किल्स भी होते हैं कि दे कैन एटलीस्ट बेसिक लेवल पे वो आपको गाइड कर सकें, बट असेसिंग द प्रॉब्लम डायग्नोज कर सकते हैं वो आपको, और दे कैन गिव द मेडिसिन. और अगर कहीं वो इंटरनेशनली कोई ट्रेनिंग लेके आए हैं साइकोथेरेपी में तो दे कैन डू द साइकोथेरेपी. ये तो हमने बड़ी डेप्थ की बात कर ली. हम तो बात कर रहे थे कि हमारे आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आगा पहले भी बताया, लड़कियां, बच्चियां, औरतें जज्बाती होती हैं और वो घड़ी सामान पैक करती हैं, जैसे ड्रामों और फिल्मों में दिखाया जाता है. सारा जोर आज मैंने देखा है सामान पैक करके जाने पे है. आज का टॉपिक मुझे लगता है मुझे प्रोग्राम से पहले एक सीन लगाना चाहिए था किसी भी ड्रामे का या फिल्म का, किस सामान पैक करके कपड़े देखे ना, तो हर आर्टिस्ट में ये होता है, हैंगर समेत. मुझे गुस्सा ही आता है, हैंगर तो निकाल दो, अटैची में जगह कैसे बचेगी? हैंगर भी हो सकता है साथ उनके होना. सामान हैंगर के साथ एक रिश्ता भी जाए फिर हैंगर भी जाए. हाँ. ये तो गलत है. मैं तो, मेरी स्टोरी जिंदगी की आ गई है, मैंने भी सामान पैक किया है. मैं अटैची 2 अटैची लेकर गई हूँ कि 1 महीने तक नहीं आऊंगी, और 2 दिन बाद मेरा मियाँ मनाने आता था और मैं अटैची लेके आती थी. मेरी मासिया कहती थी ये मानना पड़ेगा हमें कि कभी कभी ये इसलिए भी होता है कि वो अटेंशन का जो लेवल है वो नहीं मिल रहा है. हाँ,
तभी हैंगरों के साथ लड़कियां कपड़े लेके जाती हैं कि इसी तरह वापस आ जाने हैं, तो फिर हम घर जाके क्यों उनको- मेरी जो हेल्पर्स हैं वो कहती थी बाजी इसी बहाने अलमारी तो साफ हो जाती है। बच्चों की और आपकी अलमारी लोग, आप देख रही हैं लोगों की जिंदगी में किस किस तरह की टेंशन का कौन कौन लोग इंजॉय कर रहे हैं उसको, आप देख रहे हैं। दूसरे लोग मजे लेते हैं। ऐसे लोगों को किन के ऐसा पास तो है, जाना चाहिए, ऐसा था। साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे लोगों के पास जो है वो ऐसे लोगों को साइकोलॉजी साइकोथेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों को वक्त समझ आता है। अब तो मैं सामान पैक करती हूँ, मैं अपने मियाँ से कहती हूँ तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ। ये लो तुम्हारा सामान। अच्छा, अब आप उनका सामान पैक कर देते हैं? हाँ, मैंने कहा यहाँ से मेरा मैं घर जब है। निकल लेते होंगे फिर। नहीं, एक दफा उसने कोशिश की, कहने का यार मैं कहाँ जाऊँ, तुम तो मैके जा सकते हो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो माँ का कोई घर भी नहीं है, मेरी माँ तो इधर ही रहती थी। You guys are the sweetest, खैर छोड़े। So, हम केसेस की तरफ चलते हैं। जी, sure. और फिर उसके बाद एज मर्द क्या सोचते हैं, ये यहाँ हमारे पास एक जनरल आदमी अल्लाह खैर। आप पोर्ट्रे करें सारे आदमियों की जहन को, तो आप उनके साइड ही रहिएगा फिर आज। नहीं, मैं क्यों सारे आदमियों के को सब जनरल आप आदमियों की जबान है ना यहाँ बैठी I हुई, can हम only सारी share my खवातीन own. हैं। See, I think everybody has their own point of view regarding relationships. मेरा एक point of view होगा, वो मैं ज़रूर सामने रख देता हूँ। एंड में आवाम के लिए आप लोग एक जजमेंट ज़रूर सुना दीजिएगा कि मैं कैसा, मेरा हाल दिमाग कैसा है, नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है लोग बड़ा इंटरेस्टेड हो गए होंगे अभी तक ये जानने में कि कहीं ये दोनों डॉक्टर मेरे लिए तो नहीं आए। हाँ देखो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम पहले रुजू करना चाहिए था हमें। अब कहानी जो है, कल अगर निदा यूट्यूब पे हाईलाइट आ गया हालांकि आगा अली के लिए ARY में 2 डॉक्टरों को बुलाया गया पूछने के लिए क्या इनकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं, ये नहीं। मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ यहाँ। मेरे लिए नहीं, देखें ये ये आगा अली के लिए एक तो आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे हो, आप लोगों की स्माइल बहुत अच्छी है। आई एम ये वेरी सारी खवातीन की तारीफ करता रहता है। ये एक अच्छी आदत है एक मर्द में कि बुरी आदत है? अगर स्माइल से ज्यादा तारीफ हो तो बुरी आदत है। देखिए स्माइल तक रहा ना मैं। स्माइल तक रहे हैं तो ऐसा ही रहता है दोस्तों, ये भी मैं बताना चाहूंगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू नो जब आपके पास वही लोग आते मैं होंगे ना, वो समझी ये टेंशन में है। दुखियारा होगा, यहाँ रोएगा, ये करेगा, मैं इसको थपथपाऊंगी, तो उल्टा मैं निकला क्या ना। बच्चे से ठंडी नहीं छीन पाया, मैं क्यों रोऊंगा? मैंने कहा शायद रोए मेरे इसके दुश्मन। हिचकियां लग जाएंगी, अल्लाह करे मैं ये इसको ARY के पानी पिंक दूंगी। सोफे पे आज ही कॉफी गिर जाए, कमाल हो जाए, मैं बता मुझे रहा हूं। इसकी सफाई आती है, मैं कर चुकी हूँ तो 2-4 फिर हम गिरा के ये भाई टेबल दो, टेबल छोड़े, दो। आज का शो का टॉपिक हम चेंज करते हैं दोस्तों। No way। हम आपको बताएंगे कि एक प्यारे से सोफे पे कॉफी गिरने के बाद उसको No कैसे way। साफ किया जाता है। No way। अच्छा खैर नहीं, पर मैं सीरियसली ये बोल रहा था कि आप दोनों का स्माइल आप Thank you। इतना प्यारा है, तो आपके पास तो लोग टेंशन में आते होंगे ना, तो I'm जरूरी sure है कि- ना भाई। कि यू नो उनको अगर एक स्माइली चेहरा देखने को मिलेगा जो कि खुद इतना परेशान नहीं है, तो अच्छा फील होगा। अच्छा फील होता है, क्योंकि लोग अपना आके ना अपना गार्बेज जो है, अपना इमोशनल गार्बेज जो है वो हम पे डंप करके चले जाते हैं। उनके प्रॉब्लम सुनने के बाद नॉर्मली एज अ साइकोथेरेपिस्ट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो आधी रात को भी हमारे साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है तो हमें स्माइल करके बड़े मजे से आधी रात नहीं, अभी सुबह अभी तो सुबह है। केसेस की तरफ जा रही हूँ, Let's ठीक go, है let's go। जी। जॉब इज सो गिविंग, थैंक यू। आगा केसेस की तरफ चलते हैं ना। सुनते किसकी हैं। तरफ? वो देखो, वो सामने बैठी हुई है औरत बेचारी, कब से कुछ कहना चाह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा नाम गज़ल है और मैं आज अपना प्रॉब्लम आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड का जो है ना अफेयर है, एक नहीं कई अफेयर है, और मेरी शादी को 5 साल हो गए। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें पकड़ी भी हैं और एज अ सबूत मेरे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसका कहना यह है कि मैं उस पर शक करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने सबूत के साथ हर चीज़ों को बताया है कि देखो ये बात हकीकत है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, लेकिन इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। आखिरकार थक हार के मैं अपने वालिदैन के घर आ गई हूँ, तकरीबन 2 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन वो एक ही बात पे बज़िद है कि नहीं मेरा कोई अफेयर नहीं है, और एक नहीं काफ़ी अफेयर है उसके, क्योंकि मेरे पास उसकी तस्वीरें, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो मुझे शकी औरत साबित करने पे तुला हुआ है, कह रहा है तुम्हारा शक है और कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हरकतें कर रहा हूँ, जबकि मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है और वो बहुत सारे जो है ना अफेयर के में है। तो इस वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तीनों बच्चे साथ लेके आई हो, छोड़ के आई? नहीं, साथ लेकर आई हूँ। छोड़ के आना थे ना। नहीं, तुमने मैं तो साथ 2 लेकर- महीने क्योंकि से आई बच्चे- थी, तुमने जगह दे दी, नहीं, वो बच्चे असल में मेरे बगैर रहते नहीं। मैदान दे दिया खाली। नहीं, वो बच्चे मेरे बगैर रहते नहीं, इस वजह से मैं साथ लेकर आई हूँ। क्या उम्र है करें? आपके बच्चों की? एक मेरा सबसे छोटा वाला बेटा 2 साल का है, अरे उससे यार। बड़ी वाली 5 साल की है, और 3 साल की है, और सबसे बड़ी वाली 4 साल की है।
और वहाँ तुम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो या? नहीं, अकेले अरे बाप रे। आप मैके से बच्चों को लेकर आई थी? हाँ वही तो कह। साथ लेकर आई हूँ ना बच्चों को। नहीं, मैके से बच्चों को लेकर आई थी शादी करने के लिए? नहीं, तो फिर आप ओके, आई जस्ट वांट टू से हियर कि लाइक जैसे अभी असल में बात यह है कि उसने हमेशा से यही हरकत की ना, बच्चों को अपने साथ नहीं रखा। क्योंकि वो हमेशा ये कहता है मैं काम के सिलसिले में लगा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कभी हैदराबाद जाना, कभी लाहौर जाना, तो बच्चे उसके साथ सेटिस्फाई नहीं रहते। सही है ना? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने ये कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं जी। सबूत के बाद अगर कोई शख्स जो है उसको इनकार कर रहा है, यानी वो आप कह रही हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मानने के लिए तो ये तैयार। कैसे पॉसिबल है कि आपके पास पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं और एक शख्स मानने को तैयार नहीं है? बस और वो ये- सपोज अगर वो मानने को तैयार नहीं है, यहाँ पे निदा ने क्योंकि शो हमारा ये है कि कब घर छोड़ के जाना चाहिए, एक छोटा सा सवाल है, घर छोड़ के क्यों आई? क्या इससे क्या होगा? आपको लगता है ये मसला हल हो जाएगा? जाहिर है मैं उसको ये बात बोल रही हूँ, उसको साबित करना चाह रही हूँ कि देखो तुम गलत हो, अगर तुम गलती पर हो तो इस गलती को सुधारने तो का मैं उस उसको मौका दे रही गलती हूँ। को सुधारने के लिए आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सही थी कि उसका घर बच्चों से मुझे छोड़ लगता है के कि आ वो जाए? मुझसे अलग रह के, बच्चों से अलग रहकर हो सकता है उसको गलती का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। वो तो इस वजह से मैं आ पहले गई। वो तो पहले से ही आप कह रहे हो ना कि बच्चे जो है उसके साथ तो अटैच्ड नहीं है, वो आपके साथ देखिए, ज्यादा घर हैप्पी में रहते हैं। घर में जब बच्चे होते हैं और बीवी होती है ना, तो वो एक अलग बात होती है। जब घर से बाहर चले जाता है ना, तो मर्द को एहसास होता है कि अब मैं तन्हा हो गया हूँ, अच्छा, मेरा एक काम मिनट। कौन करके देगा। अच्छा एक मिनट, यही बात मैं मर्द से पूछना चाहूँगी। कह सकता हूँ मैं? प्लीज बहन, आप मुझे मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी जी, कि अगर ऐसा बहन, हो तो आपका नाम क्या है? गजल। गजल जी, आपने अभी बताया कि बहुत अरसे से ये अफेयर वाला सिलसिला चल रहा है, कितने अरसे से चल रहा है? मतलब मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, जी। 6-7 महीने के बाद से ही मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट सा होने लग गया था। ठीक है। क्योंकि जब हम लोग खाना साथ खाते थे तो वो कोई मसला, 6-7 महीने के बाद ही ऐसा हुआ कि खाना वाना मैं जैसे वेट करती थी तो वो मना कर देता था कि वेट क्यों कर रही हो, मैं खाना खा के आऊँगा। भाई रीज़न, जब तुम मेरे साथ खा रहे थे तो अब तुम्हें क्या हो गया? खैर वो मैंने कहा चलो हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से उसने कहा कि तुम्हारी मैं ख्याल करता हूँ, इस वजह गजल से कहता हूँ खा लो। बहन, ये मुझे इतना बताओ आप, ये तो 6 महीने के बाद से आपको शक होने लगा, जी। पर यकीन कब हुआ आपको जब आप कह रहे हो प्रूफ मिल गया और ये सब? मुझे कितना 2 अरसे साल पहले के हुआ? बाद जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई जो साल पिक्चर्स के के बाद? दौर 2 साल के शादी के 2 और साल अब उस बात को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 5 साल हो गए ना शादी 5 साल को हो मेरे। गए। तो 5 साल से आप ये इसी चीज का हिस्सा हो कि आप शक करते हो, फिर पकड़े जाते हैं वो, फिर आप उन्हें बताते हो, वो डिनाई वो कर कोई देते ना कोई हैं। डिनाई कर देते, वो ये कहते हैं और- जैसे मेरा ऑफिस का ये मसला था तो मैं यहाँ साथ गया था तो इस वजह से तस्वीर खिंचवानी पड़ गई, जी, या जी। मैं इस तरह से मतलब कोई काम का हिस्सा है, तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो, हमेशा मुझ पर शक, जबकि ये शक नहीं है, मुझे यकीन है। अच्छा अब यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स की बात भी सुन लें। आप क्या कहोगे कि अगर जब इस एज पे औरत घर छोड़ के जाती है तो मर्द वहाँ दुखी हो नहीं, रहा होता मैं है कि वो सबसे पार्टी पहले- कर रहा होता है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सबूत क्या है? क्या सबूत इतना प्रोडक्ट पूछना इतना चाह रही हूँ कि इतना picture में एविडेंट है साथ कि किसी आपको एक के साथ। यकीन हो जाए, या ऐसी किसी के साथ तस्वीर है या हंसते हुए किसी के साथ तस्वीर है और आपको लगता है कि ये अफेयर है? सर बाकायदगी से तस्वीर ऐसी है कि मतलब जैसे आपके साथ खड़े हुए हैं, हाथ बाहों में मतलब साथ में खड़ा कर लिया अपने साथ इस जी। तरह से, तो ये तस्वीरें मेरे नज़र में तो शक ही देगा ना कि भाई आप कोई आपने फोन पे बात करते पकड़ लिया हो, मैसेजेस बिल्कुल पकड़ लिया फोन पे तो हो? वो 24 घंटे फोन पे लगे रहते थे। नहीं, नहीं, फोन बात तो कोई हाथ आपको ही नहीं यकीन लगाने आपको देते। यकीन है 5 साल से कि वो चीट कर रहा है आपको? बिल्कुल यकीन तो है, फिर पक्का 5 यकीन। साल क्यों लिए मेरी बहन? ये निकलने के लिए आपने 5 साल तक किसका इंतजार भाई कर मैं रहे थे? अक्सर जाती थी, वापस पलट के आ जाती थी कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अब कहीं बेहतरी आ जाए, माफी तलाफी मांग लेता था, ऐसा नहीं। अब के बार तो उसने ये कहा कि अब तुम गई हो तो मतलब आ नहीं रहा वापस मुझे लेने के लिए, और उसको मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा। आपने भी एक रूटीन बना ली ना, आपने कहा चली जाती थी वापस आ जाती थी, तो आपने भी तो अपनी कहते हैं ना कदर खुद ही खो दी ना। उसे पता है कि इसने चले जाना है, फिर मैं जाऊंगा आ जाएगी। नहीं, और plus एक आध देखिए, दिन से ज्यादा नहीं जाने इसमें देता बहुत था। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, बहुत देखिए, अगर एक शख्स आपके पास सब पिक्चर्स भी हैं, हो सकता है नेचर और पर्सन की कि वो बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स 5 साल से आपके साथ है, उसने अगर सेकेंड मैरिज नहीं की है, ठीक है, वो आपको बार बार ये बात कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर आपके पास यानी यहाँ पे घर छोड़ना राइट चॉइस नहीं थी, यहाँ घर बचाने के लिए आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो वो कह रहा है, तभी देखिए आपका फोकस आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आप उसकी बाहर की लाइफ पे बात करके, उसकी पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस उस पे करके आपने अपने और उसके रिलेशन के बीच में इतना डिस्टेंस आप ले आई हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये डिस्टेंस कैसे ब्रिज होगा?
एक और सवाल पूछ सकता हूँ मैं? आपके साथ कैसे है गजल वो? वैसे आपके साथ बात करने में आपसे बदतमीजी करते हैं? देखिए बात वही आ जाती है, जब मैं उनके ऊपर शक के बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ मुझे नजर आ रहा है, तो जाहिर है बदतमीजी तो वो करता है बंदा मेरे साथ। नॉर्मल वैसे शक नहीं करती तो नहीं करता। हाँ, नॉर्मल लाइफ जो जाहिर है घर के काम धंधे कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही हूँ, बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हूँ, तो वो मुझ पर क्यों वो करेगा। लेकिन जहाँ मैं देखती हूँ वो मोबाइल में लगा है, जाहिर है मुझे भी टाइम चाहिए, मुझसे भी बात करे, मेरे पास भी बैठे। एक सवाल गजल मैं आपसे करूंगी, अगर उन्होंने मान भी लिया कि हाँ मैं करता हूँ, मेरे पास 4-5 अफेयर, उसके बाद क्या होगा? जाहिर है इस बात को आप खुद समझ सकती हैं, अगर एक औरत को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेगी इस बात को। उसके बाद क्या होगा? आप क्या करेंगे? होगा? आपका डिसीजन क्या होगा? भाई मैं तो सिंपल सी बात है, उसको एक मौका दे चुकी थी, दोबारा एक मौका दे दूंगी अगर वो सुधर जाता है। नहीं सुधरता तो मेरा मकसद यही होगा कि मैं उससे अलग इख्तियार कर लूँ। ठीक है, तो आप यानी आपने जैसे कहा मैं अलहदगी इख्तियार कर लेती हूँ, हर इंसान खुद मुख्तार है अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी सोचता है ना। आपके पास 3 बच्चे हैं, आपके पास फाइनेंस है, क्या आप घर से निकलोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये सब आपने सोचा है? क्योंकि बाज़ का डिसीजंस हमारे इतने इमोशनल होते हैं। ये जो घर छोड़ने वाली बात है ना, सारी उम्र जो है औरत ये रोती रहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन घर छोड़ के जाते हुए ये नहीं सोचती कि वो घर भी तो उसी का था, वो खुद उस घर को यानी पराया। यानी आप जब छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि घर अगर आपका है तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? स्टे देयर, वहीं पे रह के उस डिसीजन को सॉल्व करो ना। और फिर आप कहते हो मेरा तो कोई घर नहीं है। नहीं तो आपको ये तो आप ये देखें ना कि अगर आपने करना है तो कहाँ जाऊंगी, क्या मैंने कुछ सोचा है, आगे की कोई प्लानिंग की है? जाहिर है आपको पता है आजकल की जो औरत है वो सब कुछ करना जानती है और वो कर सकती है। बहुत अच्छी बात है ये, अगर आपकी ये सोच भी है और आपको लगता भी है और आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, फिर आप ये डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं घर छोड़ के बाहर निकलूंगी, मेरे पास ना तो कोई ठिकाना है, ना मेरे पास इन बच्चों को देने के लिए कोई शेल्टर है, ठीक है, ना इनकी परवरिश करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा स्किल या वो मौजूद है, तो फिर ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपके घर वाले सपोर्टिव हैं इस मामले में जहां आप अभी रहते हो? देखें मेरी मदर मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी बच्ची इस वक्त जहनी तनाव में है। ज़ाहिर है मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ, इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, शक और शुबह की वजह से। मतलब हर वक्त खोज में बिल्कुल लगी रहती हूँ। समझ सकते हैं आपने, लेकिन उनको बताया अपने हस्बैंड की इन हरकतों के बारे में? उन्होंने बात की उनसे? बिल्कुल बताया, लेकिन मसला सारा ये है कि वो ज़बान का इतना गंदा है कि उससे जो है ना कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने उनसे बात की थी, वो यही बात बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को जो है ना मुझ पर शक है, और शक एक बार आ जाए तो कोई निकाल नहीं सकता, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जबकि हर चीज़ प्रूफ के साथ मैंने सामने रख दी है, लेकिन वो उस बात पे डिनाई करता रहता है। देखिए निदा, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। देखिए 5000 आवर्स मैंने रिलेशनशिप कोचिंग को दिया है अभी तक। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो सकता, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो चीटिंग है। कि अगर दोनों में से कोई भी एक स्पाउस जो है वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है XYZ किसी भी कंडीशन में, अच्छा, तो वो हम कहते हैं कि चलो ठीक है अब आप अलहदगी इख्तियार कर लो। या दूसरी कंडीशन ये है कि आप अच्छा ये एक और बात इम्पोर्टेंट जी, कोई एक दफ़ा चीटिंग करता है तो ज़रूरी है कि वो बार बार चीटिंग करे? हाँ। देखिए चीटर जो होती है ना, हाँ 100%। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, ये एक तो एक बात आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन चीटिंग ये नहीं है कहते कि हैं ना आपने सुबह का भूला, नहीं, अक्सर तो यही बताया सुबह का भूला पर फिल्मों में वापस आता है। हाँ नहीं नहीं जिंदगी में नहीं नहीं आता। पर्सनालिटी डिफर करती है ना, डिपेंड करता है कि अगर आपका पर्सनालिटी इसी तरह की है और मैं एक 4 नहीं, चीजें एक multiple है। मिनट सॉरी हाँ, आई एम सॉरी मैं 4 please, चीजें please। सुन लूं। एक आपने कहा चीटिंग, चीटिंग, दूसरा डोमेस्टिक अब्यूज, ठीक है, जो एक दफ़ा हाथ उठाएगा वो बार बार उठाएगा, 100% आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ये जी ये पहले दिन ही जब हुआ था तो मैंने जो ना वो फैसला क्यों नहीं किया, ठीक है। या पहले दिन ही चीटिंग हुई थी तो मैंने फैसला क्यों नहीं किया। और तीसरी चीज़ ये है कि सब्सटेंस अब्यूज अगर है, सब्सटेंस अब्यूज, मतलब नशा, हेरोइन, चर्स, अल्कोहल, कुछ भी XYZ कोई भी सब्सटेंस अब्यूज एडिक्टेड है, एडिक्टेड है किसी भी तरह का, तो उस सूरत में भी हम कहते हैं कि जी आप आज छुड़ाएंगी ना कल वो फिर करेगा, सही, फिर उसके बाद फिर करेगा। कब तक छुड़ाएंगी? कब तक आप सारी ज़िंदगी की जो ना तगोदौ में लगी रहेंगी। बिल्कुल। और चौथी चीज़ है कि अगर बंदा साइकोसिस के इश्यूज़ की वजह से जो ना वो स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि अगर ADHD है, ये एंगर मैनेजमेंट का इश्यूज़ है, ये डिप्रेशन में है बंदा, ये एंजाइटी का उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या उसके अलावा OCD है, बंदा 8 घंटे बाथरूम में रहता है, नहाता रहता है, धोता रहता है अपने आप को, आप क्या करेंगे उसको?
अच्छा, आई जस्ट वांट टू, क्योंकि इस वक्त हम जिस टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, आई थिंक सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जा रहा सही। है। लास्ट 3 पॉइंट्स पे आई डिसएग्री। अगर किसी को सब्सटेंस यूज़ है तो दैट डजंट मीन कि आप अपना रिलेशनशिप एंड करें और चले जाएं। नाउ देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर द सब्सटेंस यूज़। Okay. ठीक है, नाउ लेट मी फिनिश इट, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हम सुन रहे हैं ना। दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज विच इज़ गोइंग टू द पब्लिक। इसका मतलब है कि किसी का शख्स हस्बैंड या मियाँ जो है वो नशा कर रहा है, तो क्या वो उसको रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए? नहीं, आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, रिलैप्स प्रिवेंशन की भी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं आप, ठीक है, कि कैसे, क्योंकि नशा जब करते हैं तो ब्रेन में चेंजेस आती हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलैप्स हो सकता है, तो उस सूरत में भी अब ऐसा मौजूद है, इलाज मौजूद है। मैं थोड़ा सा एक यहाँ बीच में आना चाहूंगी। अगर वो शख्स खुद अपने आप को बदलना चाहता है तो आप उसको रिहैब में भेजिए। वो that's बिल्कुल, it. अगर वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता और उसका नशा देखिए, बढ़ता आप चला ऐसे- जा रहा है तो शी इज अब देखिए, ऐसा टेक्निक्स मौजूद हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन के पीरियड में ही वो 3 महीने में इंसान जो है वो उसके अंदर इतनी मैडम विलिंगनेस, लोग हैं ना जो नहीं लेना चाहते और treatment. क्या? नहीं, जो नहीं लेना चाहते ना, हम And, यही कह and रहे हैं। also because of drugs, since it's going internationally, I'd like to That's quote here very that true. because of drugs, people also tend to do so हाँ, many नहीं, अब things क्योंकि that हम मैरिटल रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ लोग हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। हम मैरिटल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस वक्त सब्सटेंस यूज पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही अब अगर कोई ये देख रहा है कि मेरा हस्बैंड या मेरा मियाँ जो है वो नशा ले रहा है, तो पहले आप एफर्ट तो करें कि उसका बिल्कुल, ट्रीटमेंट बिल्कुल, कराइए। बिल्कुल। डोंट एंड द रिलेशनशिप। अभी हमारी बात ये हो रही है, देखिए अगर कोई अपने आप को बदलना चाहता है तो दूसरा स्पाउस बिल्कुल। पागल नहीं होता कि वो खत्म कर दे रिश्ता। True, आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई बदलना ही नहीं चाहता और उसको एक नशा से ज्यादा और ऊपर जाने, नशों की भी तो माशाल्लाह वैरायटी वो होगी। वो तो एक डिफरेंट केस है ना, वो मुझे एक लगता है डिफरेंट कि- केस है। लेकिन सब्सटेंस यूज का होना, साइकोसिस का होना या ओसीडी का होना, ये हरगिज इंडिकेट नहीं करता कि आप जो अपना रिलेशनशिप एंड Like, कर लें। आप First, जो go आप for a कह रहे हो treatment, वो हाँ। I understand that instantly आपको पता चले तो आप निकल नहीं जाओ। नहीं निकल निकल जाए, नहीं You जाए। always ट्रीटमेंट सबसे पहले आप एक कोशिश करो। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सारी जिंदगी रिग्रेट रहता है कि काश के मैंने जो ना वो कोई फैसला उसी वक्त लिया होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ना वो फौरी तौर पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलिए, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। जी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ऑब्वियसली कभी कभार ऐसा होता है आपको थेरेपी लेनी होती है और आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ज़्यादातर थेरेपिस्ट कहते हैं छोड़ दो, पर आसान नहीं होता छोड़ना, मुश्किल होता है। किसी भी स्पेशली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप से निकलना आसान नहीं होता जब आपके पास बच्चे भी हों। तो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज की हमारी बेसिकली डिस्कशन ये है कि कब सामान पैक करो और घर जाओ तो बात बनेगी, मगर कब बात बिगड़ भी सकती है। ये है आज का टॉपिक। गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने अभी पिछले सेगमेंट में ये डिस्कस किया कि भाई सीरियस इश्यूज क्या हो सकते हैं कि सामान तो पैक निदा करके चले जाओ। हमने उस चीज का कोई क्लोजर तो नहीं दिया। क्लोजर हमें अभी नहीं देना, हम प्रोग्राम के एंड में देंगे ना। ओके, ओके, अभी तो हमने सिर्फ ये बात की कि भाई इन्होंने 4 बातें बताई कि ये है, उस पे सामान पैक कर लें। वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी। उस पे नहीं, सामान पैक नहीं करने, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको हैंडल करना बहुत जो डिफिकल्ट, बहुत अलार्मिंग है। जो अलार्मिंग है, जिसके बहुत लिए आपको alarming जो उस ना पे कुछ सोचना समझ चाहिए। आता है कि सामान हाँ, पैक कर ले। क्योंकि मैंने उसके- आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो जी। पूछा, मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ सोबिया कि सामान पैक कब करें, कब घर से निकले। कभी कभार चीजों को दुरुस्त करने के लिए भी घर से निकलना पड़ता है ना। जी। तो अच्छा चले पहले सोबिया से पूछने से पहले एज आदमी तुम बताओ कि औरत को कब सामान पैक करके निकलना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या, एक तो हाथ उठा लिया अगर तो क्या देखिए, मैं तो दोनों के लिए कहूंगा, ये सामान उठा के जाना आपका थीम जरूर हो सकता है, पर सामान उठाने का मतलब यही है कि ये एक आप सिंबॉलिक है हार ना मान यार। लेते हैं कि आप एक रिश्ता अब नहीं चलेगा। और मुझे लगता है नहीं कि नहीं ये हार जो मान नहीं सामान उठाने का मतलब हार मानना नहीं होता। हार मानना नहीं है, रिश्ता कभी खत्म कभार करना है। रिश्ता बनाने के लिए भी आपको घर से उस स्पेस को छोड़ के निकलना पड़ता है। कि कभी होता है ना आप एक ही घर में रह रहे हैं नहीं, और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि आपका घर है यार। आप बचपन में क्या अपने माँ बाप से आपका कोई अनबन होता था तो घर छोड़ के चले जाते थे? नहीं जाते थे ना। इफ यू थिंक दिस इज माई हाउस, दिस इज माई, मैं दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये फंडा मुझे समझ में नहीं आता है कि दिस इज गेटिंग वेरी टॉक्सिक और व्हाटएवर एंड आई एम लीविंग। मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए जा रहा हूँ,
इसका मतलब ये हुआ कि आप बस अवॉइड करने लगे हैं कोई चीज कुछ Okay. अरसे के लिए, अपने सेल्फिश होके अपने लिए, और दूसरे को आप उस टेंशन में छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर कोई भी ये सोच के सामान पैक करके जा रहा है कि मैं जरा एक डोज दे दूं क्योंकि यू नो इससे मुझे वो हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत वो है। उसकी वजह ये कि एक तो आप ये पैटर्न नहीं बनाए, जैसे अभी आपको गजल जी ने कहा कि मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ, अगर उसके बजाय आप वो पंचायत अपने देखिए अपने घर का मसला अपने घर तक रखे ना यार, तो फिर आपको कितना भी एफर्ट करना पड़े, दिन में 10 बार सामने वाले को बोलना पड़े कि प्लीज बैठो, तुम कुछ कर रहे हो, ये करके बैठते हैं, खाना खा रहे हो, खाना खा के बैठते हैं, बच्चे सो जाएं, बच्चे को सुला के बात करते हैं। पर हम ये बात एड्रेस करेंगे अपने ही घर में, अनलेस आप इतना ना थक जाओ, इतना ना हद हो जाए। एक तो सबसे पहले एक चीज मैं बिल्कुल 1% जिसके हक में नहीं हूँ कि जिस रिश्ते में औरत या मर्द दोनों में से कोई भी वायलेंस को पसंद करता है, हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है, डिसग्रेसफुल बातें बोलता है, उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि उसकी इज्जत ना हो, कोई भी इंसान। अच्छा, अब मैं सोबिया तुम्हारा पॉइंट ऑफ जी, अब इसमें आई एग्री विद जो है जो आगाली ने कहा कि घर छोड़ना शुडंट बी एन ऑप्शन, ठीक है, वो बिल्कुल आपकी आखिरी चॉइस होनी चाहिए। कब होना चाहिए? ऑप्शन तब होना चाहिए कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, अगर हाथ उठ रहा है तो आप छोड़ के चले जाएं। सही। डिसरिस्पेक्ट हो रही है आपकी, डिसरिस्पेक्ट का मतलब है कि आपको इज्जत नहीं मिल रही है उसमें, ठीक है। और एक हम जैसे कहते हैं ना, वो एक मैं उसकी साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करूँगी, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कहा जाता है, कि जिसमें आप जब अपने माँ बाप के घर से आए थे ना, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन थे, आपको अपने पोटेंशियल्स के ऊपर अपने ऊपर यकीन था, ठीक है, आप अपने आप को समझते थे कुछ, ठीक है, कि एक अच्छे पॉजिटिव टर्म में समझते थे। बट उस रिलेशनशिप में जाके आपने अपनी शख्सियत को खो दिया है, आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप जो है वो ना तो आपके अंदर तो कोई भी एबिलिटी नहीं है, आप तो बात भी सही से नहीं कर सकते हो। ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का भी मैं बता रही हूँ कि अगर ये भी ट्रीटमेंट हो जाए तो पॉजिटिव साइंस हैं कि रिलेशनशिप चल सकता है, लेकिन प्रोग्नोसिस बहुत, यानी हम कहते हैं ना, चांसेस ऑफ रिकवरी ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत पुअर होते हैं। तो अगर ये हो कि मेरी शख्सियत ही मसख हो गई है, मैं अपने आप पे यकीन ही करना छोड़ दिया है, वो पॉइंट है कि जहाँ पे आप चले जाएं, डोमेस्टिक वायलेंस है या डिसरिस्पेक्ट। अभी वो जो खातून थी जिन्होंने ये कहा कि मैं शक कर रही I have थी, to say, I completely agree with what you said. हाँ, वो जो खातून थी, मुझे बताएं कि उनको क्या घर छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए? उनको जो है, मेरा ख्याल है कि उनको जो शक की बुनियाद पे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। और अगर मैंने जैसे उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है कि मैंने यहाँ से निकल के क्या करना है, अगर मेरा प्लान है ना, मुझे पता है कि आई कैन सर्वाइव विदाउट दिस रिलेशनशिप एंड आई कैन डू द अपब्रिंगिंग ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं उनको बड़ा कर सकती हूँ, फिर आप ये डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से निकल के ज़िंदगी इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो मैं उस रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए शायद वो जो मेरे बार बार घर छोड़ के जाने से जो चीज़ सुधर नहीं रही है, अगर मैं हस्बैंड की बात पे ट्रस्ट कर लूँ, अगर वो कह रहा है कि रिलेशनशिप नहीं है, और मैं ये फोकस करूँ कि मैं अपने घर का माहौल कैसे बेहतर बना सकती हूँ, मैं कैसे उसको वापस अपने साथ जो है कनेक्ट कर सकती हूँ, अगर वो ये कर ले, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उसी घर में रहना चाहिए था, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। I agree अब- with अब- her. हाँ। I agree. Whatever she's saying, she's right. ओके, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती हूँ कि इनके साथ जिंदगी में क्या हुआ। जी, अल्लाहु अकबर। कौन है मेरे साथ? आयमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना है अच्छा, समीना है। और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं अपनी अम्मी के यहाँ आ गई हूँ। मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था तो उसका ज़ाहिर है मुझे था कि मैं इसका नाम रखूँ। मेरी फैमिली में बहुत अच्छे यूनिक से नेम सबके हैं, बच्चों के, बहन भाइयों के बच्चों के। तो मेरी सास ने कहा नहीं, इसका हम रखेंगे नाम, फ़ौरन ही आते ही रख दिया था उन्होंने ना। हाँ। तो मैंने उस पर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलें बड़ी है कोई बात नहीं। अब मेरे सेकंड बेबी हुआ तो उस पर ये हुआ कि मैंने जो है उसका नाम सोच के रखा हुआ था, जावियार रखना है मुझे ना। तो उस पर मेरी नंद ने कहा कि नहीं, इसका नाम मैं रखूँगी, क्योंकि उनका बेटा नहीं हुआ था, उनकी बेटी हो गई थी, इस वजह से उनको ये हुआ कि अब इसका नाम वो वैसे ही रखना है। तो फिर इस बात पे हमारा थोड़ा सा मसला हुआ है, ज़ाहिर है। तो मैं इधर आ गई थी अपने मैके, और मुझे मेरे ज़ाहिर है बच्चों का नाम रखने का भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई नाम ही रख सकूँ। और अब उस पर चलें, सास का तो हो था कि चलें बड़ी हैं, अब नंद को भी है कि नहीं मेरी बेटी हुई है तो मैं इसके बेटे का नाम तो मैं ही रखूँगी। तो बस मैं तो आप आ गई और अपना बच्चा लेके आ गए? हाँ, मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे 1.25 महीने में भी थी, फिर मेरे हस्बैंड अभी लेने आए, तो मैं अभी नहीं जाऊँगी जब तक ये लोग, अब वो बज़िद हैं कि नहीं हम वही नाम रखेंगे जो आपके मियाँ क्या कह रहे हैं? आपके मियाँ आपको सपोर्ट मेरे करेंगे? मियाँ तो सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर ज़ाहिर है वो अपनी अम्मी बहनों के कहने में तो हैं। उनको यही है कि अब तुम इस चीज़ की ज़िद नहीं करो, तुम हमारे साथ घर चले चलो। वो आ रहे हैं बार बार, ज़ाहिर है बच्चे हैं, छोटे हैं, तो लेकिन बस मेरी एक है कि मुझे अब मेरी मर्ज़ी का नाम रखना है।
ओके तो बस ये एक ही मसला है बस? इज दिस द वैसे ओनली भी प्रॉब्लम? अभी नंद की जरा ज्यादा चलती है घर में, सास है जाहिर है उनको ये होता है Joint कि family बेटी- system हाँ, है ना, joint हाँ। family है, उनको ये होता है कि जाहिर है इसकी जो बात हो वो पहले रखी जाए, तो हमारी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही होती। तो मेरा भी यही है कि या तो भाई सेपरेट कर दें अगर नहीं समझ में आता, या और अपना अभी वो- मियाँ, आप अगर अम्मी के घर है, मियाँ आते हैं आपसे मिलने? हाँ मियाँ आते हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं तुम उस चीज़ को ही फॉलो करो, कि हाँ। जो मेरी अम्मी कह रही है या मेरी बहन ने कह दिया तो वो चीज़ ही होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो ये मसला है। हालांकि ये बज़ाहिर बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस उम्र में आप हैं उनके लिए शायद वो बड़ी हो। वो एक्चुअली, क्योंकि जब मैं इस उम्र में थी मुझे भी बहुत इसी तरह की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती थी। सीरियसली आगा, मैं ये बातें करने में ना शर्माती नहीं हूँ अब, क्योंकि जब मैं इनकी उम्र की थी तो मुझे भी ये होता था, अल्लाह मेरे बच्चा है, मेरे बच्चे का क्यों है ऐसा, यही ससुराल की छोटी छोटी चीज़ें मैं भी। लेकिन जब मैं अब मैच्योर हुई हूँ तो मुझे लगता है, मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि क्या मैं इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो जाती थी। नहीं, पर आई थिंक सवाल ये है कि सिर्फ नाम रखना ना रखना इज दी ओनली प्रॉब्लम, या हर वक्त ही हर चीज में ही आपको सप्रेस किया जा रहा है और घर पे सिर्फ इनकी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो सिर्फ उनके हुक्म चल रहा है? इज द सिचुएशन लाइक दैट और इट्स जस्ट ये आप बताएंगी मुझे कि खाली नाम रखना इशू है या नाम दूसरी का भी भी और है? इशू है, फिर यही होता है कि वो उनकी बेटी एक ही है तो उनको ये होता है हर चीज़ में उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, कि जबकि वो भी मैरिड है, अपने घर में है, पर वो मेरे मामलात में उसको लाजमी उन्होंने दखल अंदाजी करवानी होती है। कोई भी चीज़ में अपनी पर्सनल, तो वो आपके साथ भी नहीं रहती है? नहीं, मेरे साथ नहीं रहती, वो मैरिड है। तो फिर आपने पर घर वो- क्यों छोड़ दिया अपना? मेरी जो सास है ना वो उनसे बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की बात को वो करती हैं। पर वो तो घर में ही नहीं रहती हैं, वो कितनी बात कर लेती होंगी उनकी? आपने ट्राई नहीं किया कि आप अपनी सास के साथ थोड़ा एफर्ट करो और बिल्डअप करो एक रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस दो उनको इस बात में कि आप भी उनके बेटी की तरह हो? नहीं, अभी उनको लगता है कि यही मेरी बेटी है, ये तो मेरी बहू है, इसके मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते। काफ़ी टाइम मैंने किया है कि थोड़ी एफर्ट इंसान कर रहा होता है ना, कि अच्छा पका रहा है, कर रहा है, कि चलो ये मुझसे कन्वेंस रहा है। अच्छा, पर अब उनको मुझे ये बेटी बात को बताएं, वैल्यू देनी है ज़्यादा। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि ये अपना घर छोड़ दें? नहीं। और दो बच्चे ना इनके, एक पहला बच्चा भी है और अब दूसरा भी है, तो बच्चों को लेकर मैके शिफ्ट हो जाएं? क्या ये इतनी बड़ी बात है? आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे चाहिए। आगा ने बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दो बच्चे आपने कहा, दोनों के नाम जो है नंद ने रखे हैं आपकी? नहीं, एक ने सास ने रखे एक के सास ने रखा और है, एक ने- दूसरा नंद ने रखा। ओके अच्छा, अब जैसे मैं इनकी बात को हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि कहते हैं इनवैलिडेट नहीं करूँगी। हाँ। उनको लगता है कि ये मसला है तो बिल्कुल मसला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात हमने, अगर मैं एक धुंधले शीशे से बाहर देख रही हूँ तो मुझे मंजर सारा धुंधला ही दिखेगा, ठीक है। मुझे अगर बाहर का साफ़ मंजर देखना है तो उसके लिए शीशा साफ़ करना पड़ेगा मुझे, अगर खिड़की से मैं बाहर देख रही हूँ। तो यहाँ पे भी क्योंकि अगर जैसे होता है ना, एक सोच आ गई कि मुझे वैल्यू नहीं दी जाती, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं हमें, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद जो नंद है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो अब अगर आप जैसे कहते हैं, क्योंकि अभी आप उस घर में आई हैं, वो नंद उस घर में ही पैदा हुई है, वो बचपन से लेके, और फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो उसके छोटे भाई हैं, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी, मुझे चंद साल हुए हैं उस घर में आए हुए, तो मुझे उस रिलेशनशिप को बनाने में टाइम लगेगा। देखिए, दो तरह की फैमिलीज़ होती हैं, एक में नंदे जो है वो बहुत हम्बल होती हैं, उन्हें पता होता है कि नई आ गई है तो अपनी जगह छोड़ देती है। एक वो फैमिलीज़ होती हैं कि जहाँ नंदे इतने आराम से अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, तो वहाँ आपको जगह बनानी पड़ती है। लेकिन वो जगह बनाने के लिए जो आपका ये कदम था ना, जो आपने उठाया कि आप घर वापस नहीं आ रहे हो, ठीक है, आप जो भी अपनी अम्मी के आगे वापस नहीं आ रहे हो, ये सही नहीं था। इसके बजाय आप उसी घर में रहते हुए अपनी अहमियत मनवाते, अपनी कदर कराते, तो एक पॉइंट आता है कि आपकी सास, आपके हस्बैंड को भी एहसास हो जाता। और नाम रख लिए, कल आप अपनी आगे कोई आपके भी, तो अगर सपोज, अगर मिसाल के तौर पे अगर यही आप होती, आप नंद होती, आपका भाई अच्छा, है, यहाँ मैं आपकी, हाँ, आपसे और इनसे भी एक बात कहना चाहूँगी। जब आपके छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं ना और आप ससुराल में होते हैं, तो आपका कंफर्ट लेवल पता है क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मैके जाऊँगी ना, चाहे छोटी सी भी बात भी होगी, तो मेरा एक बच्चा तो मेरी अम्मा संभाल लेंगी, मुझे थोड़ा देर सोने को मिल जाएगा। मेरा दूसरा बच्चा, मुझे खाना पीना बनाया मेरी टेबल पे, क्योंकि देखिए जब बच्चा होने के बाद जब आप मैके जाती तो खिदमतें बहुत होती हैं, अब्बा अम्मा बहनें सब बिच जाती हैं, तो वहाँ आपको एक VIP ट्रीटमेंट मिलता है, एक मज़ा आता है। बजाय इसके जब आप अपने ससुराल में होते हैं तो आपने खाना पीना, अपने बच्चे को खिलाना, अपने छोटे बच्चे को देखना, वो सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। आप खिदमतें एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही होती हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। सो उस वक्त शायद एक छोटी सी भी बुरी बात होती है ना, वो बहुत लगती है, बहुत लगते हैं। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा आप सेल्फिश हो जाते हैं और आप बाप से वो जो इनिशियल डेज हैं बच्चे के, जब वो पैदा हुआ है 1.25 महीने बाद, जब बाप बच्चे से खेलना चाह रहा है या और जैसे सारी दादी और सब खेलना चाह रहे हैं, वो छिन जाता है। सो यहाँ थोड़ा सा ना माँ बन के सोचें बजाय एक औरत बन के सोच रही है। मुझे पता है आपका कंफर्ट लेवल अपने मैके में है, बहनें जमा हो जाएंगी, लाओ मुझे दे दो, तुम सो जाओ थोड़ी देर, लाओ हम इसको खिला देते हैं, बच्चों के नाज नखरे मैके में चंद दिन तो उठाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं सोचें बैठ गई 1 साल या 2 साल के लिए, फिर वो नाज नखरे आप बोझ लगेंगी फिर उस मैके पे। बिल्कुल। सो मुझे पता है ये साइकोलॉजी हो जाती है इस वक्त बच्चियों की। और प्लस आपके इधर उधर के जो लोग होते हैं ना, आप देखिए अब मैं आपको- इनसे भी पूछना हाँ जी, चाहूँगी, sure, आप please। क्या कहेंगी? देखिए, वो नाम इस वजह से रखना चाह रहे हैं क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं आपके बच्चे से। हाँ ये नहीं, प्यार में नाम रखा जाता है ना। पर एक उन्होंने आना भी प्यार होती में है नाम, भाई। ये तो आपको तो लकी महसूस करना चाहिए कि मेरे बच्चे से इतना ज़्यादा मोहब्बत की जा रही है कि जो है ना वो उसका नाम रखा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये देखिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपका इशू है, ये लैक ऑफ रेपो का इशू है। ये इशू रिलेशनशिप का इशू नहीं है असल में। आप उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ आपकी रेपो बिल्ड नहीं हुई है, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। अगर आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ना, देखें अगर एक जानवर भी सामने है ना, मैं उसको सिखाना चाहूँ तो वो मेरी बात मानेगा। प्यार में इंसान हर बात मानता है, हर बात मानता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है ना, ये सिर्फ इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये लैक ऑफ रेपो है। भाई उनको खुश करने के लिए रख दो वैस और कहना तुम जाविया आ रही। आप अपने नाम से रखो, Correct. जो आपको अच्छा लगे आप वो नाम मैंने उस वो नाम से पट्टी पुकारिए। पढ़ा दी। हाँ, 2 नाम हो जाएंगे कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं। मैंने तुम्हें पट्टी पढ़ा दी सीरियस भाई, उसका बच्चा है, देखो, ढंग से मैं- बोलो, खुद रख के अपने बच्चे सबसे का। पहले तो एक बात बताओ, आपके हस्बैंड कैसे हैं आपके साथ? हस्बैंड अच्छे हैं। आपके हस्बैंड अच्छे हैं? बस अभी के अभी सामान वापस पैक करके घर चले जाओ। हाँ, और मैं अभी के ब्रेक, अभी। आप घर जाइए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। जी बिल्कुल। घर हमने जाओ आपको बता दिया जो करना है। और बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, यू नो, डोंट लुक एट थिंग्स इन अ नेगेटिव लाइट। आपके अगर आपको ऐसा लगता भी है, रोज बहुत प्यार से अपने हस्बैंड को बताया करो, दिस इज हाउ आई फील, ऐसा मुझे लगता है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो कि मुझे ऐसा फील नहीं हो। exactly. आई एम श्योर उसका सोल्यूशन निकलेगा। और आपकी नन तो आपके घर में भी नहीं है, हमारे ड्रामों और में क्या? तो एक ही घर में 3 नागिनें होती हैं, फिर भी हीरोइन नहीं जाती है। तो आप प्लीज उन ड्रामों से नहीं सीखो, आप घर जाओ, आपका घर है वो, आपकी नंद का घर नहीं है, अब वो आपका घर है, उसको अपना घर समझो। मेरी बहन, मैं भी आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा चाय पीने इंशाल्लाह। आप घर जाओ, आप ये इट्स नॉट अ बिग इशू, डोंट वरी। एंड इट्स आपके बच्चों का क्या नाम है? ओवैस और जावियार नहीं। वो मेरे सेकंड वाले का अच्छा, तो मैं ब्रेक जाविया पे है। जा रही हूँ, ब्रेक पे बता। जाने से पहले एक बात, कभी भी गलती करेंगे ना बच्चे तो बोलना आप नाम ही उन्होंने रखा था, और जब गलती नहीं करेंगे तो बोलना देखा मेरा बच्चा है। नहीं जावियार रखना। बी हैप्पी अबाउट इट, डोंट वरी। जावियार अब तो हीरो भी है हमारा एक इंडस्ट्री में। तो आप बिल्कुल दिल छोटा नहीं करो, घर जाओ अपने, आपका घर है वो, और अपने हस्बैंड के साथ बैठो, गप्पे मारो, उनको अपने कॉन्फिडेंस पे लो, जाल बिछाओ अपने घर में। हम लेते हैं एक छोटा सा साथ रहेगा। यू वाचिंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग इन द शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नया सेट, नया स्टूडियो, नई सुबह, नई उम्मीद, सब कुछ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना हसीन सेट, so congratulations to you, to ARY for this amazing new set. लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई हूँ। हाय हाय। मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं। कैसे लोग सुबह सुबह पे फ्रेश फीलिंग हो रही है देखने। लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं। And I'm waiting जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा। Sit on a pink couch. इतना प्यारा सेट है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं देखूंगी, रुक जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलों में एक और फूल। जहरी, हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं हम। ऐसे एक फैंटेसी वर्ड लग रही है। तो जिस तरह आप जो है वो इस शो को हर लम्हे अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं, तो वैसे ये सेट भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी एनर्जी से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर
जो कि अगर हम हंसे भी हैं बीच में तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह इतना सेंसिटिव टॉपिक तो है जिसकी सेंसिटिविटी को हम साथ लेके तो चल रहे हैं, लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह सुबह सुबह पर serious मैं नहीं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात पे कि? ये बहुत ज़रूरी बात है, ये होनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो लोगों को इस बात की आदत डालनी चाहिए दैट इट्स ओके टू एड्रेस इश्यूज। ये जो हम शुरू होने से पहले जब बात कर रहे थे तो मैं आपको कह रहा था कि अक्सर माँ बाप की आदत होती है सप्रेस कर देना बच्चों को। अपना मसला शेयर करने लगते हैं ना तो वो ये इस बात पे कन्विंस करने लग जाते हैं कि ये मसला है ही नहीं, ये भूल जाओ कि ये मसला है, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा घर है। दैट्स व्हेन प्रॉब्लम्स ग्रो एंड देन वो फिर जख्म जब नासूर बन जाता है ना तो दैट इज़ द इशू, फिर वो होता है। तो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ एक और बहन है हमारी, अल्लाह पाक आसानियाँ करें। जन्नत नाम है इनका, जन्नत। हाँ जन्नत, तुम्हारी जन्नत को क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जन्नत। वालेकुम सलाम। जी जन्नत, क्या हुआ? सर मेरी शादी को 3-3.5 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हस्बैंड है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरी नंद को 6-7 साल हो गए उनकी शादी को, उनके 4 बच्चे हैं। उनकी हो गई है डिवोर्स, 1 साल हो गया है। वो अपने बच्चों को लेके हमारे घर आ गई हैं और मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया उनके आने से। स्टार्टिंग में मैंने हर चीज़ कोऑपरेट किया, मैंने हर काम को मैंने साथ लेके चली, अपने बच्चों को भी देखा, घर के सारे काम भी मैंने किए, सब कुछ किया। यहाँ तक कि मेरी नंद एक चाय का कप है ना वो भी नहीं उठ के बना सकती, वो कुछ भी नहीं करती हैं। बना सकती मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? बनाती हैं, वो बनाती ही नहीं है, उनको काम करने की आदत ही नहीं है, जिसकी बेस पे उनको डिवोर्स हुई है। उनके 4 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स भी इसी बेस पे दी थी कि वो घर का कोई काम नहीं करती। मैं अपने घर को भी देखती हूँ, अपने सास ससुर को भी देखती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, मुझे घर का सारा काम करना होता है। लेकिन वो मेरी नंद ऐसी है कि एक बार भी आके ना किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ना वो हेल्प करती है कि आओ मैं तुम्हारे साथ ये काम करवा दूँ, वो काम करवा दूँ, कुछ भी नहीं करती वो। कितना अर्सा हो गया उनको आपके घर पे आए हुए? उनको पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से यही ऐसे ही चल रहा है पैटर्न? जी ऐसे ही चल रहा है। आपने अपने हस्बैंड से शेयर किया ये कि ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अभी देखो मेरी बहन है, अब वो आ गई है, उसको मैं घर से निकाल नहीं सकता, तुम्हें सब कुछ मैनेज करना होगा। वो नहीं करती काम, मैं क्या करूँ? वो भी अपनी बहन और अपनी माँ के आगे सर झुका के बैठ जाते हैं। मेरे तो घर में उस घर में चलती ही नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैं उस घर में एक मासी बन के रह गई हूँ। सुबह से लेके रात तक सारा दिन मैं काम करती हूँ, मेरा कोई एहसास नहीं है तो किसी आपने को। आप घर से निकली, आपने घर छोड़ा फिर इस बात पर या क्या? मैंने अब आके 15 दिनों में मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ अपने बच्चों को लेके, और मेरी अब ये डिमांड है कि मुझे अलग घर चाहिए। मैं उस घर में नहीं रह सकती अब, क्योंकि नंद ने वहाँ से जाना नहीं है। सास ससुर अपनी बेटी की हिमायत करते हैं, वो मेरी तरफ आते ही नहीं है। उनको ये नज़र नहीं आता कि हम भी किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना कर लाए हैं, ये भी किसी की बेटी है, हमें इसका भी एहसास करना चाहिए। चले हमारी बेटी अगर तलाक याफ्ता होके आ गई है तो उसको भी साथ मिलके काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए यार, सबका घर है ना, बिल्कुल तो भी फिर कोई तो काम क्यों नहीं कराना करवाती चाहिए? हैं। मैं अकेली सारे घर का काम भी करती हूँ। मेरी नंद पढ़ी लिखी भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, वो कुछ जॉब भी कर सकती हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी कम है कि बहुत मुश्किल से घर के अखराजात पूरे होते हैं। वो जो भी चीज़ लेके आते हैं, पहले तो मेरे बच्चों को हर चीज़ मिलती थी। एक ही भाई हैं और कोई भाई नहीं? नहीं, एक ही भाई हैं और मेरी सास ससुर है और हमारी छोटी सी फैमिली है। लेकिन मेरी नंद के 4 बच्चे और वो और सारे अखराजात आपके मियाँ उठाते हैं? सब वही उठाते हैं। ससुर भी कुछ नहीं करते? नहीं, वो उनकी जाहिर उनकी एज जितनी हो गई है, वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो इतनी तनख्वाह है उनकी कि वो आपको अलग घर लेकर दे सके? क्या वो इतना कमाते हैं? नहीं, इतना कमाते तो नहीं है, लेकिन कैसे होगा फिर? ये तो आप अलग बैठी रह जाएंगी। मैं अब वहाँ पे मजीद नहीं गुजारा कर सकती ना। देखे, मैं वहाँ पे एक मेड, एक काम वाली बन के रह गई हूँ। आप खुद देखें। तो काम वाली से मतलब याद आया कि काम वाली क्यों नहीं रख लेते? नहीं रख सकते ना, उनके अखराजात अब डिवाइड हो गए ना। तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको अलग घर लेके दे सकते हैं लेकिन काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकते? और अगर काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अलग घर कैसे लेके देंगे? ये चीज अब फिर मेरे ससुराल वालों को भी तो सोचनी चाहिए ना, बिल्कुल मेरे सास ससुर को सोचनी सोचनी चाहिए, मेरी नंद को सोचनी चाहिए कि भाई मेरा भाई की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना नहीं कर सकता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई जॉब कर लूँ। अच्छा, अब हम आपको कोई ना कोई इसका हल निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं इनको अब क्या करना चाहिए। आप
मेरे देखिए जो उनकी रीज़न हैं जो शिकायत हैं उनकी, ठीक है, वो तो बहुत वैलिड है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी ना तो जो उनके हस्बैंड है ना माँ बाप उनकी इनकी ज़िम्मेदारी में आते हैं। अगर ये कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये उनको लुक आफ्टर कर रही हैं, तो नंद और उनके बच्चे इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे असर्टिवली अगर इन्होंने अपने हस्बैंड से भी बात की है और हस्बैंड अगर उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो घर छोड़ के आना मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है हल नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप भी अपने माँ बाप के घर पे फिर आ गए हो ना, कब तक रुकेंगे आप। लेकिन ये डिमांड भी सही नहीं है कि आप कह रही हैं कि अलग घर लेके दे दें। आई थिंक घर पे जितना आप किराया आएगा उससे कहीं बेहतर है कि आप घर पे मेड रख लें जो घर के काम वाम कर ले। फिर उसमें यानी आपको ये समझना होगा कि ज़ाहिर है अगर मासी घर में रखी है तो अखराजात पहले ही, अगर वो 4 बच्चों में थे अब नंद के भी 4 बच्चों में हैं, तो मासी की वजह से भी फिर हालात तो तंग होंगे। तो कहीं ना कहीं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और हो सकता है कि मासी जब रख ली है और थोड़े हालात तंग हुए हैं तो शायद नंद को एहसास हो जाए कि उसको भी काम करना चाहिए, अगर उसके पास स्किल्स हैं वो जॉब कर सकती है। तो दिस इज़ ओनली मुझे नहीं सोल्यूशन कि इसको हल लगता किया कि जा सकता नंद तो ऐसे कोई ऐसे नहीं कर मूड में है, पर मुझे ये ज़रूर लगता है मेरी बहन के घर ख़राब करना, बच्चों को ले आना, इस सबसे बहुत बेहतर ऑप्शन ये था कि पहले इस बात पे ज़िद करते कि भाई एक काम वाली रख ले, हेल्प हो जाएगा, चाहे वो आपका काम ना करे, आपकी ननंद के उनके बच्चों का उनके माँ बाप का काम कर ले, घर का जनरल काम कर ले, तो कम से कम आपका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो तो यही है कि एक्सेसिव एफर्ट है जो आप कर नहीं पा रहे हो, और दिन में आपका पूरा दिन खिदमतों में ही गुजर, जो कि मैं बिल्कुल समझता हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ ये भी कह रहे हैं अपनी तरफ से सही, वो भी सही कह रहे हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, ये जो बातें होती है ना कि जैसे अब नंद को डिवोर्स हो गई है तो वो ज़ाहिर है मैके ही आएगी, उसके पास और कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने इस वक्त उसका साथ नहीं दिया ना, ये ज़िंदगी भर उसको याद रहेगा, मेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसे किया। मुझे पता है आपके ऊपर अभी बर्डन आया होगा, और आप ये नंद से ही बैठकर बजाय अपने मियाँ को बोलने के, या क्योंकि मियाँ भाई है वो तो नहीं कहेगा कि मेरी बहन अभी दुखी है, अभी उसको तलाक मिली है और मैं अभी उसको कह दूँ कि तुम नहीं, वो कह रही 1 साल हो गया है, तो आप अपनी नंद से बाकायदा बात करें, बांटें चीज़ों को कि ये दोपहर का खाना अब आप यहाँ हैं तो ये आप करेंगी, और अगर आपने एक बांट दी है ना चीज़, थोड़ा हक से, थोड़ा लीडरशिप से बोलें कि ये खाना आप पकाएंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप, नहीं तो आपके बच्चे भूखे रहेंगे। आप थोड़े दिन ये कर कर देखें, आप अपने बच्चों को ना वहाँ से बाहर से मंगा के खिला दीजिएगा। एक और बात ये भी है ना, अपने हक के लिए लड़ना भी थोड़ा चाहिए, खड़े हुए थोड़ा, वहीं रहकर मैदान में ही जंग लें करें, बजाय इसके कि आप तो चली गई घर छोड़कर, आपने अपनी जगह छोड़ दी, तो ये वक्त जो है ना याद रहता है कि अभी उसके ऊपर बुरा वक्त आया और आपने ये किया था उसके साथ। ये सिर्फ आपको ही नहीं याद रहेगा, पूरे ख़ानदान को याद रहेगा, आपके मियाँ को याद रहेगा, आपके सास ससुर को रहेगा, कितनी ही अच्छी आप होंगी और उनकी बेटी पर बुरा वक्त आया, उसको वो तलाक याफ्ता होके आ गई और आपने ये किया कि आप निकल गई, तो ये सारी ज़िंदगी भूलेगा नहीं, और आपका मियाँ सारी ज़िंदगी, आप कितनी भी सोने की बन जाएंगी, वो सारी ज़िंदगी आपको यही ताना देगा कि मेरी जब बहन में मेरे पर बुरा वक्त आया तो तुमने मेरा साथ क्या दिया था। अब आपकी बारी, आप बताएं। आई एग्री विद यू। आपको अपनी नंद से काम करवाना है, पहली चीज़ तो ये, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डालिए। हाँ, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको घर का काम करवाना है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका अगर अपना दिमाग डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, तो वो अपने उस ट्रॉमा से निकलेंगी और अपने बच्चों का देखेंगी। लेकिन अगर उनका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा तो वो अपने बच्चों का भी नहीं करेंगी, और आज आप अपनी बहन को, अपनी नंद को पाल रही हैं, कल उनके 4 बच्चों को भी पालेंगी। एक माँ के लिए ज़रूरी है कि उस ट्रॉमा से निकले और कर सके वो, इसलिए आपकी नंद का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपके शौहर के अलावा XYZ कोई भी रीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करें और घर छोड़ दें। और घर छोड़ दें, चाहे वो आपकी नंद हो, सास हो, ससुर हो, दोस्त हो, मोहल्ले वाले हों, कोई भी हो XYZ, उससे आप अपने रिलेशनशिप पे क्यों जो ना वो इस तरीके से लेकर आ रही हैं। आवाज़ नहीं आ रही कोशिश हमें। की है, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी बीमार रहना शुरू हो गई हूँ। अब मुझे अपने बच्चे भी देखने होते हैं, मुझे घर का भी सारा करना होता है, फिर मैं नंद की भी खिदमत करूँ, उसके बच्चों को भी देखूँ, मुझसे इतना नहीं होता। ना करें ना खिदमत, मत करें खिदमत, ना करें खिदमत, बिल्कुल नहीं कीजिए। और कॉम्प्रोमाइज़ करने की इसमें बात ही नहीं है, आपने सिर्फ बाउंड्रीज़ को अलाइन करना है अपनी, कि बाउंड्रीज बनानी कि मैं ये काम करूँगी
और सामने वाला See, बंदा that's- जो है ना Yeah. वो मेरे मामलात में इस हद तक दखल दे सकता है और इसके अलावा नहीं दे सकता। और मैं भी दूसरों के लिए इतना कर सकती हूँ, बस। इससे ज्यादा नहीं कर आप सकती एक हूँ। दफा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर और दीजिए। आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए इस ना बात कहना ना, वो कहते हैं ना हमें, हम बच्चियों को ना कहना नहीं सिखाते सिखाते। Yeah, बिल्कुल। तो yeah. आपको यहाँ ना कहना है, आपको पता है कि आपको Yeah. क्या करना है। और अब आप आ ही गए हो अपने घर, तो मैं कहूँगा कि अपने हस्बैंड को इधर बुलाएं अपने पास, उनके सामने ये पूरा चैप्टर रखे और सुलह सफाई से अपने घर वापस जाए, और उन्हें आप- समझा हाँ। के, और फिर बोलें कि भाई ये ऐसे है, मैं ऐसे करूंगी, ऐसे फिर कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी और मैं नहीं जाने वाली कहीं। और कानून कुदरत ये है कि जिस जगह को आप खाली छोड़ देते हैं ना, वो जगह भर जाती है। यू नेवर नो, आपकी नंद जो है वो रिश्ता ढूंढ रही हो भाई का। यू नेवर नो, भागो जाके अपनी जगह पे, खबरदार किसी को अपना हटाइए। घर नहीं छोड़ो। वी अंडरस्टैंड कि आप बहुत पेन में हो, आपको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, फिर भी अपना घर नहीं छोड़ो। और देखो, सिर्फ मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं होती, और एक और बहुत पॉलिटिक्स के हिसाब से चलना पड़ता है। हम अपनी बेटियों को खाना पकाना सिखा देते हैं, गोल रोटी पकाना सिखा देते हैं, हम उसको ये नहीं सिखाते कि जिंदगी गुजारनी कैसे, खुश कैसे रहना है। बच्ची जब पैदा होती है ना, उस दिन से जो ना वो उसके लिए जेवर माएँ जमा करना शुरू कर देती हैं, उसका जहेज जमा करना शुरू कर देती है कि शादी होगी। लेकिन जो चीज़ मेन चीज़ सिखानी थी कि उसको बाहर जाके दूसरे के घर में रहना कैसे है और ज़बान कैसे शीरी रख के अपनी बात मनवानी, वो नहीं सिखा पाए। वो जो आपने बाउंड्रीज़ की बात की है ना, कि बाउंड्रीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपकी, कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। और प्लस जैसे आपने कहा ना कि बात दिल में रह जाती है। आज आपके बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं, ये स्टेज है आज जहाँ आप हैं, कल आपके बच्चे होंगे। तो खुदा न खास्ता अगर आज आपका बेटा ये देख रहा है कि वो मेरे फादर ने बहन के साथ क्या किया या मेरी माँ ने क्या किया, तो कल वो भी अपनी बहन के साथ वैसे ही, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है, सिर्फ रोल चेंज होते हैं, स्टेज वही है। बिल्कुल। तो जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उन्हें ये करना चाहिए, वो हमें एज अ रोल मॉडल उनको देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं तुम्हें ब्रेक भी नहीं सुनाई दे रहा मुझे। ओके, छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो बात कर रहे हैं, एक सरसरी सी लाइन है कि सामान पैक किया और निकल पड़े जी मैके। वो लाइन कब क्रॉस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इसके ऊपर आज बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ आगा ख़ास तौर पे इसीलिए मैंने इसको बुलाया है क्योंकि मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। काश मुझे पता होता। तो क्या पता होता? तुम्हें पता था, झूठ नहीं बोलो। मुझे जो मुझे पता था वो तुम्हें क्या पता था? नहीं, मेरा घर है ये, आप मेरी बहन हो, मैं कभी भी आ सकता हूँ बिना जाने न जाने। और आप दोनों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप पीपल लाइक यू आर देयर टू गाइड पीपल। नहीं भाई, देखो साफ बात है, तुम्हें इसीलिए बुलाया गया था कि तुम्हारा अपना एक परसेप्शन है जी, ये बिल्कुल है, लेकर, बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल। हमेशा देखा है कि तुम चीज़ों को जोड़ने की ख्वाहिशमंद रहते हो जी हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और- आई होप सब रहे ऐसे ही। हाँ हाँ। हमेशा। और अगर मर्द और औरत दोनों रिश्ते को जोड़ने के लिए होते हैं तो वो रिश्ता नहीं टूटता। Very अगर true, कोई very एक तरफ से तोड़ना चाहे तो फिर दूसरा उसको ज़बरदस्ती बांध के नहीं रख सकता। तो वो वाली बात है। तो मुझे मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, और ये अगर जवान बच्चा लड़का ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो बहुत सारे लड़कों को भी और सुनने को समझने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। मैं तो बस यही कहूँगा कि if you are in a relationship, whatever sort it is, always try your best. गिव इट अ ट्राई। आप अपना बेस्ट हो यार। आप जैसे लाइफ में आप कहते हो ना, आप अपना गोल अचीव करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हो। स्कूल कॉलेज से हमें सिखाया जाता है कि एक तैयारी होती है और फिर एक रिजल्ट होता है। मुझे ये मैकेनिज्म तब हमें समझ नहीं आता है कि ये जो स्कूल से हमें एक रूटीन सिखाया जाता है कि एक वक्त होता है जब आप खुद को तैयार करते हैं एक इम्तिहान के लिए। ज़िंदगी आगे आपको बार बार इसी तरह टकराती है। एंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, ये एक इम्तिहान ही है। आप ऐसे सोचो कि कल मैं आपको बोलूँ कि वो अजनबी आएगा आपके घर रहना शुरू कर देगा, क्या वियर्ड आइडिया है ना। अच्छा, जैसे बात सुनो जी, मेरी एक बात, जी। जैसे लड़कियों को मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, जी। आदमियों का क्या सीन है? ये ऐसे नहीं है। नहीं तो हर लड़की दूसरे से मुख्तलिफ है, हर मर्द दूसरे से मुख्तलिफ है, सबका अलग मैकेनिज्म है हर चीज़ को डील करने का। तो आगा ने क्या सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में? फिलहाल तो मैंने ये सोचा है कि मुझे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद पे आगा ध्यान देखो, देना खुद चाहिए। के ऊपर तो तुम पहले भी काम करते थे, तो खुद का ख्याल नहीं, तुम मैं रखते थे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है मैं बीच में कहीं बहक गया था। बहुत सॉलिड। और आई इग्नोर्ड माय करियर, आई इग्नोर्ड माई सेल्फ, आई इग्नोर्ड द वे आई लुक। मैं बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दी मैंने, क्योंकि मैं
पैदा हुआ हूँ इस जज्बे के साथ कि दो गिविंग हो आप लाइफ में गिविंग बनो। तो मैं, और सिंस आप ऐसा भी है ना, कुछ लोग जैसे मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत मैं 16 साल का था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र से घर की जिम्मेदारी मैंने, मेरे भाई ने निभाई है। तो हमारा शुरू से ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है कि हमने ये जिम्मेदारी उठानी है और हमने दूसरों के लिए, अपनों के लिए ही, पर अपने से हट के दूसरों के लिए करना है। तो मुझे लगा मैं उसमें बहुत ज़्यादा बह गया था। एंड नाउ आई रियली वांट टू बी, यू नो, लाइफ में एक ऐसी जगह होना चाहता हूँ मैं जब मैं खुद को लेके ये फील नहीं करूँ कि मैंने ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया। और ये रिग्रेट्स भी आपको तंग करते हैं बाद में लाइफ में। मैं जब बड़े लोगों के साथ बैठा जो एज में ज़्यादा है, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यू नो ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता है लाइफ में जब आप एक उम्र से आगे चले जाते हो, फिर आप सोचते हैं कि यार मैं ये कर सकता था मैं, एंड आई डिडंट डू इट बिकॉज मैं तो इमोशनली ही इतना बहका हुआ रहा। तो अब तुम लाइफ को लेके क्या सोचते हो? यही कि आई एम ऑब्वियसली just like any other normal अब इस स्टेज पे human, अगर मैं पूछती हूँ तुमसे, अभी स्टेज पे I think that my heart is in a very sensitive space. I don't want to get into anything जिसको आप जल्दबाजी का नाम दे दें या जिसको आप immature या frustrating उसमें आप कोई फैसला ले ले। अभी मैं इसलिए ठहरना चाहता हूँ, खुद को वक्त देना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी ट्रबल हो या मेरी वजह तुम से। जिंदगी से क्या चाहते हो? खुशी, बस। होता और है ना जिस जैसे- दिन आपने जिंदगी में फैसला कर लिया कि मुझे खुशी मिलने का सोर्स किसी और के हाथ में है, वो रिमोट किसी और के हाथ में है, उस दिन आपने साइन कर दिया कि अब मेरी बैंड बजेगी। सो आई वांट टू बी द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग हैप्पी। मैं फिलहाल किसी को ये अथॉरिटी नहीं देना चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं देना चाहता हूँ कि आप बाइस है मेरी खुशी का। मैं खुद के लिए काफ़ी होना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि आई हैव इनफ रीजंस माई सेल्फ टू बी हैप्पी, उस दिन मैं सोचूंगा लाइफ में किसी और के साथ जुड़ने के बारे में। आई थिंक वो इंसान भी ज़्यादा हैप्पी रहेगा। आगा जो है दुखी नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं रिश्ता ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। मैं मेहरबानी। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी बहन ही रहूंगी हमेशा। हाँ। इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मी और मैं मिलके ढूंढेंगे रिश्ता तुम्हारे लिए। आगा तुम बिल्कुल गम ना करो, तुम्हारे फैंस तुम्हारे साथ। मैंने कब किया गम? मैं कब सेट पे आके रोया हूँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई अच्छे बच्चे हो तुम और तुम्हारे लिए दुआएं हैं बहुत सारी। थैंक यू तुम्हारी फैंस की तरफ से, हम सब की तरफ से थैंक यू। एंड मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे वो वाले मैसेजेस भेजे जो एक्चुअली भेजने चाहिए, जो मुझसे मिले और वो वाली बातें बोली उन्होंने जो एक्चुअली बोलनी चाहिए। अब हमारे यहाँ माशरे में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दूसरे की प्रॉब्लम को हम कभी भी अपनी समझ के देखते नहीं हैं। हाँ। और हम बहुत जल्दी जज करने लगते हैं कि ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, ये तो वैसे होगा। एक्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर इंसान का दिल दिमाग वैसे ही चलता है। हर किसी को रिलेशनशिप में खुशी चाहिए, ज़िंदगी से खुशी चाहिए, और कभी खुदा न खास्ता अगर नहीं चल पाता है कोई मामला, ऑलवेज मोटिवेट दैट पर्सन, ऑलवेज टेल दैट पर्सन कि यार ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एग्जैक्टली। प्लीज़ आप इसको आगे सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, और मैं स्पेशली उन खवातीन को भी, फैंस होंगे जी मैं उन खवातीन को भी थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जिन्होंने मुझे ये मैसेजेस किए कि आगा बदतमीजी नहीं करना। अब खबर है, मैं प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। अरे यार ऐसे हंसाने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को। जस्ट बी हैप्पी मैन, बी हैप्पी इन लाइफ। हम वैसे ही जिस मुल्क में हम रहते हैं बड़ी कुर्बानियाँ इसमें वैसे ही सुबह उठने के बाद देना शुरू कर देनी होती है हमने। तो प्लीज़ खुश रहो यार, सोल्यूशन निकालो। मैं हाथ जोड़ता हूँ सबके आगे। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी है, उसके लिए आसानी ढूंढो। आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो तो वो कर लो प्लीज़, मेहरबानी। ये देखो, और सामान उठा के ना जाओ। ये जो मैसेज दे रहा है, मेरा मैसेज ये है कि आप अपना सामान पैक करना छोड़ें। आप बच्चों के साथ होती हैं, मियाँ अच्छा, का मुझे बैग लगा पैक बोलोगे करें। कि बिना सामान लिए ही निकल लो। ज्यादा गुस्सा है, मियाँ का बैग पैक करें और कहें तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? नहीं मेरा करें, किसी का सामान पैक नहीं करें। हस्बैंड के आने का वेट करें या वाइफ के आने का वेट करो। अच्छा सा चाय या कॉफी का कप बनाओ, बैठो, उनको बोलो भाई आप रिलैक्स हो, कोई टेंशन तो नहीं है, आओ बात करते हैं। फिल्म चल रही है, और ड्रामा चल रहा है। दिस इज द ओनली वे आउट, आई एम टेलिंग यू। चाय पी द के डे लॉन में चाय पी के
दिस इज द ओनली वे. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ऐसे काबू में नहीं आते ये आदमी, आपको नहीं पता. He's right, he's right. This is very कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बातचीत होनी चाहिए और अक्सर प्लीज मैं हाथ जोड़ता मैसेजेस हूँ. पे आप ये हाँ, नहीं अगर आप बात नहीं कर सकते डायरेक्टली मैसेजेस करो, लेकिन बात करो. बात करो. होनी जरूरी है. ये नहीं चाहे वो करो किसी भी फॉर्म में हो. Exactly. बात हो. बात करो, सबसे ब्लॉक, जरूरी है. जिंदगी से मैं ब्लॉक. कहता हूँ आज का मैसेज भी यही है कि व्हेन यू आर इन ट्रबल टॉक अबाउट इट. अपने इशू को एड्रेस करो. मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ. अगर आपके घर में टेंशन है बिटवीन योर स्पाउस एंड यू, किसी भी वजह से, वो नंद है, वो कोई भंड है, डजंट मैटर, आप बैठो और उस बारे में बात करो. एक बार नहीं 10 बार करो. आपके हस्बैंड या वाइफ से ज्यादा और क्या ही जरूरी होगा आपके लिए लाइफ में. बार बार कोशिश करो, वो बहुत जरूरी है. मेहरबानी करो. और ये प्रेशियस टाइम दोबारा वापस नहीं आता. आता. एक बात मैं ऐड करूंगी, जब बात कर रहे हो ना तो प्लीज अपने इमोशंस को एक तरफ साइड पे रखे, जो काम की बात है वो की जाए. हाँ ना, हम लोग रोज आती है ना. नहीं रो दो क्या, मैं बहुत रोता हूँ यार. यार मैं बहुत रोता हूँ. और किसके किसके ज्यादा रो रही होती है आंसू. और रो भाई, किसके सामने रोगे? और बस बात करो, बात करो, बात किसके करो. सामने? हाँ, बात ये बाद नहीं में कि रोना. कोई बैठे तो आप फिर सिर्फ रो. बहुत जरूरी है कि बात करो. बातचीत, हाँ. बहुत जरूरी है. निदा आप भी, आप मुझसे बात करो. क्या मुझे अब कोई जरूरत ही नहीं है. अब मैं खुद बात करती हूँ. आप मुझसे अब मैं बात करो. प्रोग्राम वाइंड अप करती हूँ. मैं यासिर भाई से बात करूंगा, आप मेरे से बात करो. यासिर भाई को तो जरा तुम समझाओ अभी फिर मैं- खामखाई में. यासिर भाई, आई लव यू. आई लव यू. आप लोग सब बहुत प्यारे हो. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारा जाने का वक्त हो गया है. अगर हमने कोई गलती की हो, हमें माफ कर देना, जज नहीं करना, और हमें बहुत सारा प्यार देना. मैं अपने अगले ड्रामे में आई एम प्लेइंग अ बाइकर बॉय. I'll be in the biker suit, और doing लोग bike races. लोग मीरा Don't forget to watch का that. वो ढूंढते हैं हस्बैंड, मैं आगा की बीवी ढूंढूंगी. गुड मॉर्निंग. कोई कुछ नहीं.